तो आज कोई रिएक्शन वाला टॉपिक नहीं है, सिर्फ बेसिक है ऑर्गेनिक का सारा। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। दिस विल बी डिट्टो रिपीट इन नेक्स्ट चैप्टर, आई वोंट बी रिपीटिंग इट। डिट्टो सेम 2 पेजेस इसमें भी आएंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में। अगर कहीं पर एक फंक्शनल ग्रुप है तो उस तरह के, इसको लिखिएगा मत, लिखने लायक नहीं है ये, उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन्स। 2 हैं तो डाई हेलो, 3 है तो ट्राई हेलो, 4 है तो टेट्रा हेलो। अगले चैप्टर में होगा मोनो एल्कोहल, अगर एक है तो मोनो हाइड्रोक्सी, या ओल, डायोल, ट्रायोल, टेट्राओल। यही चीज होगी अगले में भी कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आगे से डाई हेलो वर्ड में बोलूंगी तो उसका मतलब है 2 हेलोजन एक ही कंपाउंड में। तो एक क्लासिफिकेशन मुझे कहती है कि हेलो एल्केन्स आपके 3 कैटेगरीज में, मेनली 3 कैटेगरीज में है। वन इज मोनो हेलो, अदर इज डाई हेलो। ट्राई और टेट्रा को हम पॉली में पढ़ लेते हैं। 2006 तक डाई हेलो और ट्राई हेलो की केमिस्ट्री भी आपके सिलेबस में होती थी, जो अब काट दी गई। तो जो लोग ये पास्ट 40 ईयर्स 36 ईयर्स करेंगे उनको डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो के क्वेश्चंस रिएक्शंस मिलेंगे, जो 2006 या 7 के बाद से कट गए हैं। ठीक है, सो ये आपके पास मोनो हेलो, अगर मैं अब पूरे चैप्टर में ऑर्गेनिक में बोलूं तो आपके लिए मतलब है। यहां से आपको अब हर चीज नोट करनी है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कैसी होगी, ये एज इट इज अगले चैप्टर में फिर मिलेगी आपको। तो आज का जो भी टॉपिक है वो पूरी ऑर्गेनिक के स्टार्टिंग में आपको मिलेगा ही मिलेगा। पहले ही दिन लेट, क्या दिक्कत भाई? आ जाओ, मम्मा को बोलो इंपॉर्टेंट है चीजें तुम्हारे लिए भी उतनी ही। यहीं बैठ जाओ, कमल जगह बनाओ यार। सो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर क्या होगी क्लासिफिकेशन। अब जरा पेन छोड़िए, समझिए, फिर नोट करिएगा। इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी आपसे। ऑफ कोर्स उस क्वेश्चन में जितने लोग पार्टिसिपेट कर सके उनके लिए बेटर है। ठीक है, वो मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा, आप सब लोग एक नई शुरुआत कर रहे हो इस चैप्टर में। हेलो एल्केन्स का एक्चुअली मतलब क्या है वो यहां मुझे पता चलता है। अगर हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एक ऐसा कार्बन जो एल्केन्स का होता है, अगर क्लास 10th पे जाऊं तो एल्केन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कोई डबल बॉन्ड नहीं। तो अब यहां थोड़ा सा, क्योंकि मैं उम्मीद ये कर रही हूं कि मेरे सामने जो ऑडियंस है वो 0 बैठी है इस वक्त ऑर्गेनिक में, तो मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही +1 का आपसे, मैं 10th का जरूर आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूं। तो कार्बन के अगर 4 सिंगल बॉन्ड बने, कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड बनने का मतलब है उसके चारों इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व हुए। और हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी थोड़ी आपने कोऑर्डिनेशन में सुन ली, देख ली। जब कभी भी कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हैव अ लुक, sp3। और sp3 क्यों होगी? क्योंकि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p2, और 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में पहुंच जाता है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने का लालच होता है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनने से पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। ये चारों चैप्टर में आएगा ऑर्गेनिक के, मैं 4 बार नहीं पढ़ाऊंगी, मैं अपने आप अगले चैप्टर में कह दूंगी पहली लेक्चर रिपीट ऑफ एल्काइल हैलाइड, चलेगा? सो मेरे को अब ये पता चल गया पहली कैटेगरी किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ाई जा रही है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तो जब मैं समझा लूं उसके बाद नोट करना, और अच्छी स्पीड से नोट करना। अगर हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद sp3 है, अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ढूंढने का क्या तरीका है? जिसके 4 बॉन्ड बने होंगे अलग अलग, पाई बॉन्ड नहीं, नो पाई बॉन्ड। नो पाई बॉन्ड मतलब 4 सिंगल बॉन्ड। 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन अपने आप हो गई? sp3। तो प्रेजेंट मैंने इसको जैसे ये कर दिया। अब इस एल्काइल हैलाइड को मैं इस चैप्टर में पढ़ूंगी, क्योंकि हेलो एल्केन्स ही हैं हमारे सिलेबस में। डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा है कि जैसे क्लोरोफॉर्म वगैरह जो रोजमर्रा में आप देखते हैं उसके लिए सिर्फ। तो क्या मैं इसको मोनो हेलो एल्केन्स कह सकती हूँ? एक ही हेलोजन लगा है। साथ ही साथ एक बार और चीजें देखिए, ये कार्बन जिस पे हेलोजन जुड़ा है, ये वाला कार्बन जिस पे हेलोजन जुड़ा है, वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है अर्जुन? यहीं रहेंगे, हिले सही और मैंने नाम लिया, अब नाम याद हो गए मेरे को। तो जो कार्बन हेलोजन के साथ जुड़ा है, उस कार्बन को फर्दर में देखूं तो हाउ मेनी कार्बन? ओनली
1। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ ये प्राइमरी हेलो एल्केन है? प्राइमरी मतलब फर्दर एक ही कार्बन जुड़ा हो उसको कहते हैं प्राइमरी। इसको देखिए, पहली शर्त ढूंढिए क्या ये हेलो एल्केन है। अगर हेलोजन ऐसे कार्बन पे जुड़ा है, इसके टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे और आपसे गलती कराऊंगी मैं ट्रिक्स में। ये मान के चलिएगा जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है ना, उसी वक्त आप कंफ्यूज होते हैं, वही हम चैप्टर टेस्ट के एंड में करते हैं। तो जब मैं कहूं इस हेलोजन को देखती हूं कि ये किस कार्बन से जुड़ा है, जो दिख गया मेरे को कौन सा कार्बन, और अगर मैं ध्यान दूं तो इस कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड हैं, 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन के साथ। यस, इट इज sp3। तो पहली सीढ़ी तो कामयाब हो गई जी, ये हेलो एल्केन है, बट प्राइमरी है ना, क्योंकि ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ऑटोमेटिकली ध्यान दीजिएगा, मैंने हर स्ट्रक्चर में कुछ अलग चीजें करने की कोशिश की है। कि जो 11th क्लास में मेरे को 2 लेक्चर लगते थे ना, पहले तो एक दिन सारे आपको सिंपल वाले लेती थी, अगले दिन साइक्लिक उठा के लाती थी। अब मैंने पहले ही दिन साइक्लिक उठा के ले आई कि अब मेरे को पता है कि आप लोग इतने मेच्योर हो गए हैं कि चीजें ले पाएंगे। तो यहां देखिए, हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो सबसे पहले तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, डन। तो हेलो एल्केन तो है जी। कौन सा हेलो एल्केन है? क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा है फर्दर, एक ये और एक ये, इट इज टर्शरी। सो व्हाट, एक साइक्लिक है। तो इस हिसाब से मैं आपसे एक और चीज करवाना चाहूंगी, आइडेंटिफाई करिए इस तीसरे स्ट्रक्चर में टोटल कार्बन कितने प्राइमरी हैं, कितने सेकेंडरी हैं, कितने टर्शरी हैं। गिव मी काउंट। टर्शरी का मैं कर देती हूँ क्योंकि मैंने कर ही रखा है। टर्शरी कार्बन इसमें सिर्फ एक है। यू कैन चेंज माई आंसर ऑल्सो, मैंने एक लिखा है, आप 2 या 3 भी करवा सकते हैं। आई एम जस्ट वेटिंग। चलो, प्राइमरी सुनाई दिया मुझे अभी एक तरफ से, प्राइमरी तो 2 हैं, टर्शरी 2 हैं, तो वो आपको दिख ही गया होगा। फिर भी जिसको नहीं भी दिखा, नॉट टू माइंड, अभी पहले 4 या 5 लेक्चर आपको सारे पाप माफ हैं। कौन से वाले पाप? कुछ नहीं आता तो 4 या 5 लेक्चर के बाद अगर आपको नहीं आता तो आपकी मैं टांगे तोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं सब करा दूंगी। तो पहले 4-5 लेक्चर में यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू व्हाट आई एम डूइंग। तो अब यहां पर मैं ये कार्बन देखूं तो कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 2 3। टर्शरी कार्बन कितने हैं? 2 हैं, एक नहीं। प्राइमरी आप लोगों ने बताई दी, सेकेंडरी कितने? 1 2 3 4। जो 2 कार्बन से अटैच्ड है वो सेकेंडरी है। इंटीजर टाइप में ये क्वेश्चन आया एक बार, और उस वक्त आप लोग टर्शरी ढूंढने में ही काम खराब कर देते, क्योंकि आप प्रेशर में होते हैं, आप पैनिक में होते हैं। आप अभी बैठ के देखोगे ना पास्ट ईयर क्वेश्चन चैप्टर खत्म होने के बाद, आपको लगेगा बहुत ज्यादा इजी आए हुए, आपने टेस्ट ज्यादा गंदा बनाया है। इट्स नॉट कि हम टेस्ट ज्यादा गंदा बना रहे हैं, आप टेस्ट देते वक्त प्रेशर में होते हो, टेंशन में होते हो, और स्टूपिड मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं, इतने टेस्ट अब आपके होंगे पूरा अक्टूबर नवंबर की, आपको उसको करने का एक थ्रेशोल्ड मिल जाएगा कि 40 टेस्ट के बाद तो क्या ही गलती करने को बचेगी तुम्हारी, 30-40 टेस्ट के बाद तो कुछ ही नहीं बचेगा। दैट इज द सिंपल फिलॉसफी। यानी कि अब अगर मैं अपने बच्चों से पूछूं प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्शरी हेलो एल्केन पहचान लेंगे, राइट? सारा कंसोलिडेट करके, कि बीच की बकवास की अब क्या जरूरत है। 11th में तो इसके मेरे को 50 एग्जाम्पल कराने पड़ गए थे एक दिन में, तो अब वो सारी बकवास निकल के सीधी वो चीज आएगी जो आपको चाहिए। सेकेंड कैटेगरी ध्यान से सुनिए, सुन लेना, पहले बोल दूंगी, फिर से स्लो लिख रहे हो क्या, सुन लेना वो भी। यहां सुन लो पहले कि हेलोजन एटम अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर ही अटैच्ड है तो तुमने दूसरी क्लास क्यों लिख दी? फर्दर उसका पड़ोसी जो है वो sp2, ये 11th में नहीं कराई जाती हैं चीजें जो अब करा रही, ये 11th में इस तरह से बिल्कुल नहीं कराई जाती। तो जिन्होंने पढ़ भी रखी है ना ऑर्गेनिक, अब वो यहाँ धुलने वाले हैं बहुत ध्यान से, कि अगर उसका पड़ोसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उस तरह के हेलाइड का बिहेवियर ऊपर वाले हेलाइड के बिहेवियर से अलग होगा इन केमिकल रिएक्शन। वहां कोई वो वाली हाइड्राइड शिफ्ट्स नहीं हो पाएंगी, मिथाइल शिफ्ट्स नहीं हो पाएंगी, उनके प्रोडक्ट्स बदलेंगे। जब किसी के रिएक्शन बदलेंगे तो मेरी वो कैटेगरी बदलेगी। मेरे को कल को पढ़ना है प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हेलाइड, क्या मैं उसमें एलाइल हेलाइड पढ़ सकती हूँ? नहीं पढ़ सकती, क्योंकि पड़ोसी डबल बॉन्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट को बदल देगा।
तो अब उस नजरिए से पढ़ना है। आपने 11th में बिल्कुल उस नजरिए से नहीं पढ़ा है जो आज पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए बस हो गया 11th का जितना था। अब ध्यान से सभी लोग सुनिए कि अगर कोई हेलोजन एटम, चेक दिस, अगर कोई हेलोजन एटम ऐसे कार्बन पे जुड़ा है जिसके चारों सिंगल बॉन्ड हैं, अगर चारों बॉन्ड सिंगल है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3। लेकिन अब से तुमको उनका पड़ोसी भी चेक करना पड़ेगा। ऊपर वाले में पड़ोसी किसी ने देखा भी नहीं होगा, अब देखेंगे। अगर उसका पड़ोसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज का क्या मतलब है? 4 बोले थे मैंने sp3, sp3, एक p गायब कर दो। क्यों? पाई बॉन्ड में एक p इन्वॉल्व हुआ और पाई बॉन्ड डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, उसको हाइब्रिडाइजेशन से एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो अब कितने रह गए? sp2। तो आपके पास डबली बॉन्ड वाला कार्बन क्या हाइब्रिडाइजेशन रखता है? sp2। +1 में हम एक ही चीज कराते रह जाते हैं, लेफ्ट से राइट कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन दीजिए या राइट से लेफ्ट हाइब्रिडाइजेशन दीजिए, बस। लेकिन 11th में आके उसी बात को, 12th में आके उस बात को कैसे यूज कर रहे हैं, ये एक अलग ही कैटेगरी होगी हैलाइड्स की। दे आर कॉल्ड एज एलाइलिक हैलाइड्स, एल्काइलिक नहीं, दे आर एलाइल हैलाइड्स। तो एलाइल की शर्त क्या है? कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए तुमको। तो एलाइल का मतलब पड़ोसी sp2 होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। मैं भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछने वाली हूं इसके अंदर, पहले एलाइल पूरा करा लूं। मुझे बताइए ये एलाइल प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है? फर्दर अटैच तो एक ही कार्बन से। अगला देखिए, हाँ जी, मैं भूल गई ऑन करना शायद, और मुझे गर्मी लग भी रही है। किसको? तो वो मेरी क्लास में ऐसे अलाउड नहीं है। कहाँ है वो? नहीं नहीं, उसे कहो जब तक उस क्लास में चैप्टर पूरा नहीं होता वो कैसे यहाँ बैठ सकता है? और मेरी क्लास में आने के लिए 2:30 बजे आना होता है, नॉट अलाउड। यहाँ आधा टॉपिक हो चुका है। सो अब आपके पास इधर देखोगे तो sp2, ये क्या है? प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड। एक बात मत भूलना, यहां फोकस ये वाला कार्बन है, रेफरेंस ये वाला कार्बन है जिसपे हेलोजन जुड़ी है, सारा पैसा उसी पे लगा हुआ है। इधर मैं देखूं तो सेकेंडरी पर, पहले बताओ एलाइलिक है? यस, ये पड़ोसी sp2 है, ये पड़ोसी, सॉरी, ये sp3 है। मैंने लिखा हुआ है सारा कुछ, मुझे भी पता है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस के लिए आपको एक बार दिखना चाहिए। पॉइंट आउट इफ यू फाइंड समथिंग फिशी। ये देखिए, पहली शर्त, जिस पे हेलोजन जुड़ा है वो sp3 और उसका पड़ोसी sp2। पहले ये देखा करो, अगर ये शर्तें तुम्हारी पूरी हो रही हैं, जिस पे हेलोजन जुड़ा है वो तो sp3 है, लेकिन उसका पड़ोसी है, रिंग का हिस्सा तो होगा, उसका पड़ोसी sp2 है। यस, दिस इज एलाइलिक हैलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये अगली फाइट है। नो, क्या बात कर रहे हो? दोनों साइड डबल बॉन्ड? अच्छा, उस कार्बन के दोनों साइड? यस, बिल्कुल होंगे, मिनिमम शर्त पूरी होनी चाहिए, क्यों नहीं होंगे? आप यहां कर दो ना डबल बॉन्ड, इधर से भी एलाइलिक है इधर से भी एलाइलिक, बट क्यों एलाइलिक और एल्काइलिक? अब आ जाती हूं तीसरी पे, इस पे आइएगा अगेन। पहली कैटेगरी क्या थी? हेलोजन किस पे जुड़ा हो? sp3 पे। दूसरी कैटेगरी क्या थी? हेलोजन अभी भी sp3 पे, बस पड़ोसी sp2 है। तीसरी कैटेगरी क्या है? हेलोजन जिस पे जुड़ा है अब के वो खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वेरी पॉपुलर इन क्लास 12th, वेरी पॉपुलर, विनाइल हैलाइड। ये काफी पॉपुलर आएगा आपके लिए सामने, विनाइल हैलाइड। अगले चैप्टर में विनाइल अल्कोहल मैं कराऊंगी नहीं, वहां पे Cl की जगह OH लगा दोगे तो विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। पिछले केस में Cl की जगह OH लगा दोगे तो वो एलाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो ये सारा पूरे चारों चैप्टर में चलेगा। विनाइल का मतलब होता है ये सेगमेंट, 2 कार्बन जो डबली बॉन्डेड हैं, एक पर हेलोजन लगा है, दिस इज विनाइल। अब आप सोचिए, मैं खाली इसको कह के भी जान छुड़ा सकती हूँ, किताबें तो ऐसे ही जान छुड़ाती हैं। अगर हेलोजन सीधे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जुड़ा है उसको विनाइल हैलाइड कहते हैं। अंडरस्टूड है? ये डबल बॉन्ड हवा में नहीं बनना है, ये फर्दर किसी कार्बन के साथ ही बनना है। तो ये अंदाजा आपको खुद लगाना है, इसीलिए हम पूरा लिखते हैं। विनाइल हैलाइड का कोई मुझे कहे IUPAC नेम दीजिए। जब 11th में हमने किया था एक दिन कॉमन नेम पे आके की थी ये बात, लेकिन अब मैं सीधे कह रही हूं विनाइल हैलाइड का अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं तो क्या होगा?
1 क्लोरोइथीन, 1 क्लोरो, 2 कार्बन की चेन इथ, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगता है ईन। यहां मेरे को ईन का नंबर देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 ही तो कार्बन है, और ईन का डबल बॉन्ड जो है वो पहले ही कार्बन से आप लोकेट करोगे। तो विनाइल क्लोराइड हुआ ये। क्या ये भी विनाइल क्लोराइड है? अब मैंने लिखे हुए नहीं, क्योंकि अब आप पे छोड़े हैं। ब्रोमाइड, क्लोराइड, हैलाइड, कुछ ही कर लीजिए, एक ही बात है। ब्रोमीन डायरेक्टली उस कार्बन पे जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिडाइज है। ध्यान देना, कहीं मैंने कार्बन की 5 वैलेंसी ना बनाई हो प्रभव, अगर कहीं मेरे से कार्बन की 5 वैलेंसी बनी हो, जो अक्सर होता है, वो तुम चेक करके रखो, मुझे पॉइंट आउट करना, किसी को भी कहीं मिले तो। यस, इट इज ऑल्सो एलाइल हैलाइड। मैं सॉरी, विनाइल हैलाइड। मैं यहाँ क्या फर्क दिखाना चाह रही हूँ, विनाइल हैलाइड के लिए सिर्फ 2 कार्बन जरूरी नहीं है, 6 कार्बन में भी विनाइल ढूंढ सकते हो आप। 6 कार्बन की रिंग है उसमें ये। तो अब भी अगली क्लास से या और उससे अगली क्लास से मेरे को जरूरत पड़ेगी बताना इसकी विनाइलिक लोकेशन पे जुड़ेगा कोई चीज की नहीं। अब आप कहोगे विनाइलिक लोकेशन क्या है, तो पहले तो आप विनाइल ढूंढना शुरू करोगे, फिर मैं कहूंगी विनाइलिक लोकेशन क्या है और एलाइलिक लोकेशन क्या है। लेट मी चेक कितने लोग अब तक मेरे साथ रहे हैं इस वाले में। मेरे को, मैं नंबर लिख रही हूं, आप बिल्कुल सही। एक और है, मैं नंबरिंग कर रही हूं। मुझे एलाइलिक लोकेशन ढूंढ के बताओ। इंटीजर टाइप क्वेश्चन ऐसे आ रही है, अगर नॉमेनक्लेचर या कॉमन नेमिंग पे पूछने होते हैं तो। प्राकृति 6 और 3, तो सम ऑफ 2 एलाइलिक लोकेशन इज 6 + 3, आंसर इज 9। इंटीजर टाइप का एक वेरी वैलिड क्वेश्चन बनता है ये। यस, ऑब्वियसली वो नंबरिंग, आपको क्या पता कौन से नंबर्स को ऐड करना है। यस यस। और ऐसे बहुत क्वेश्चन मेरे डीपीपीज मिलेंगे, मेरी बड़ी भारी भारी डीपीपीज है, लंबी लंबी है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करनी। यहाँ पर कोई अनवस्थी नहीं है, कोई हिमांशु पांडे नहीं है, सिर्फ डीपीपीज है यहाँ पे जी। अब आ जाते हैं 5वीं और आखिरी कैटेगरी, बेंजाइल हैलाइड। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे एराइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड में, क्योंकि एराइल में भी एरोमेटिक वर्ड आ गया। एरोमेटिक इज नथिंग बट बेंजीन, और बेंजाइल में भी वर्ड क्या आ गया, बेंजीन। दोनों बेंजीन वाले केसेस हैं, तो हम कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, अगर अभी भी हेलोजन किस पे अटैच्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। फिर से पुरानी पे आ गई मैं, फर्स्ट जो मेरी फर्स्ट 2 जो केसेस थे, वन वाज एल्काइलिक, अदर वाज एलाइलिक, दोनों केसेस पे वापस लौट आई मैं। अगर हेलोजन अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज पे अटैच है, प्लीज फोकस हेयर, और पड़ोसी उसका डबली बॉन्डेड है, ये तो एलाइल वाला केस आ गया, लेकिन वो जो पड़ोसी है वो एक स्पेशल कैटेगरी का पड़ोसी है, दैट इज बेंजीन। तो बेंजीन से एक कार्बन का गैप देने के बाद अगर फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसको कहते हैं बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल ईथर, बस बेंजाइल चलता रहेगा चारों चैप्टर में। हर चैप्टर में मैं आपको जरूर जलील करूंगी, जरूर शर्मिंदा करूंगी इस बात पे कि बताया तो था बेंजाइल क्या है। हाँ जी, अच्छा ये मैंने नहीं सुना, तो आगे मत बैठा करो, बकवास करनी होती है तो। सो बेंजाइल का मतलब आपको कम से कम 4 चैप्टर में तो सुनाती रहूंगी अगर आपको नहीं आया तो। क्लियर है बेंजाइल हैलाइड, नोटेड। अब मैं 1 2 3 ड्रॉ करती हूँ चीजें, तुम खुद बताना ये क्या है। बता लोगे, मैक्सिमम टफ तो मैंने खुद ही ड्रॉ कर दी है। थोड़ी देर भूलने देते हैं, फिर पूछेंगे। बेंजाइल हैलाइड, तीनों कैटेगरी बेंजाइल हैलाइड, इन तीनों में फर्क क्या है? हरकमल जानवी, हरकमल जानवी, इन तीनों में फर्क क्या है? हाँ दोनों बच्चे, जस कमल हरकमल में समझ जाओ, बस कमल है ना पीछे तो तुम हो, समझ जाओ। आई एम सॉरी, माय बैड। राइट, one is primary benzyl halide, other is secondary benzyl halide, third one is tertiary benzyl halide। कल को अगर मैं कोई ट्रेंड्स, इंडक्टिव इफेक्ट जब पढ़ाऊंगी, इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ाऊंगी, कुछ भी पढ़ाऊंगी, अगर मैंने अब शब्द इस्तेमाल किया कि टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड में ये चीज ज्यादा होती है, प्लीज इन पन्नों पे लौट आना अगर समझ ना आए कि टर्शरी बेंजाइल हैलाइड क्या है। ठीक है, हो जाएगा यहां तक। चलिए, क्लासिफिकेशन पार्ट तो हुआ खत्म। अब इसके आईयूपीएसी पे आते हैं। आईयूपीएसी का पहला रूल, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप खुद भी इन्वॉल्व हो रहा हो, उसको छोड़ के नहीं।
फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली लॉन्गेस्ट चेन मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, उसके हिसाब से मैं नॉमेनक्लेचर करूंगी। आई होप ये अब सबको पता है मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स एंड डेक क्या मतलब होता है। लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन गिन ले। तो इसकी IUPAC नेमिंग पे अगर मैं आऊं, हेलोजन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए हमारे को सिर्फ और सिर्फ पूरे टाइम के लिए एक प्रीफिक्स दिया है, दैट इज हेलो। फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, जो मर्जी हेलोजन हो आप लगा देंगे। और एल्केन, एल्केन इज IUPAC पूरा लॉन्ग चेन का, तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोब्यूटेन, फ्लोरोहेक्सेन, ब्रोमोबेंजीन, इस तरह से नाम आएंगे, हेलोजन पहले आएगा। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी उसके अंदर है ही, हमने 5 कैटेगरी में देख लिया, तो उनके लिए सफिक्स लगता है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, आइन। और अगर दोनों हो तो प्रेफरेंस किसको देते हैं, डबल को कि ट्रिपल को? किसने बताया? दोनों अगर हो, डबल और ट्रिपल, तो हम देखते हैं किसको छोटा लुकेंट मिल रहा है, नंबरिंग वहां से करते हैं, दोनों को बराबर इज्जत दी जाती है। अगर एक और अगर डाल सकती हूं, सुन रहे हैं सब लोग? अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, आप देखोगे इस तरफ की गिनती से डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को 5 मिल रहा है, जबकि इस तरफ की गिनती से ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है और डबल बॉन्ड को 3 मिल रहा है। मैं 1-3 पे जाऊंगी, लोएस्ट लोकेंट पे, ना कि मैं डबल को प्रायोरिटी दूंगी। साइड में रखो डबल को प्रायोरिटी देने वाली बात। और अगर दोनों साइड से नंबरिंग बराबर आ रही है, इधर से भी 1-4 इधर से भी 1-4, तब मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाऊंगी। इन का ई पहले आता है, आइन का वाई बाद में आता है, दैट्स इट। अब मैं इसको यूज करती हूं आज की क्लास में। अगर हम नॉमेनक्लेचर से आगे जा पाए तो कुछ पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज का बाकी बचा हिस्सा मेजरली मैं नॉमेनक्लेचर पे खींचूंगी, क्योंकि मेरे को एल्कोहल्स वगैरह में लेना ही नहीं है ये टॉपिक, आगे की किसी चैप्टर में लेना ही नहीं पड़ेगा जब अभी कर लिया। तो चलिए जी, भाई क्यों 1 घंटा लगेगा मेरे को नॉमेनक्लेचर पे? वो आइसो, नियो, नॉर्मल, टर्शरी, वो सब अब मेरे पास हैं जो आज मैं आपको कराने वाली हूं। तो नॉमेनक्लेचर पे मैं जाऊं उससे पहले एक बहुत बड़ी मेरे लिए, ये नॉमेनक्लेचर नोट मत कर लेना कोई, प्लीज अपने पे इतना भरोसा रखो। जब नोट करने वाला हिस्सा आएगा मैं खुद कहूंगी ये नोट कर लीजिएगा, ये जरूर नोट करने लायक चीज है। नॉमेनक्लेचर में IUPAC में ये प्रीफिक्स है, मिथ, इथ, प्रॉप, ये चीजें नोट करने वाली नहीं है। हाँ, किसी को लगता है कि 11th में भी मेरे को नहीं समझ आया था और 12th में मेरे को ये रिस्क नहीं लेना, तो वो ये नोट करें। कभी भी कहीं पर आपको स्मॉल n मिले कॉमन नेम में लिखा हुआ, स्मॉल n का मतलब होता है नॉर्मल चेन है जी पूरी। अगर पेंटेन है नॉर्मल, मतलब 5 कार्बन एक साथ हैं, अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचिंग नहीं है। अगर लिखा है एन हेक्सेन, मतलब 6 कार्बन लीनियर चेन है। अगर लिखा है एन ब्यूटेन, 4 कार्बन लीनियर चेन है, नो ब्रांचिंग। नॉर्मल मींस नो ब्रांचिंग। तो कहीं पर भी नॉर्मल है तो उसका मतलब 5 कार्बन की चेन है, पेंटाइल है, हेक्साइल है, 6 कार्बन की चेन है। लेकिन अगर कहीं पर आइसो है, एक बार के लिए पेन छोड़ दो, आइसो पे मेरे को काफी महंगा पड़ता है हर साल। हाँ हाँ, आइसोप्रोपेन, कहां से याद आया आइसोप्रोपेन? यस, सेकेंडरी और आइसो उसमें सेम होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही, याद रखो इस चीज को। आइसो वर्ड का पहले तो मतलब समझू। मुझे डायरेक्टली इस चैप्टर में या अच्छे नॉमेनक्लेचर में क्या सीन मिलने वाला है, तीसरे कार्बन पर बेंजीन के आइसोपेंटाइल ग्रुप लगाया जी। यही आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज है। 40 पार्ट्स हैं कुल मिला के IUPAC नॉमेनक्लेचर के, एनसीईआरटी के इस चैप्टर में 40 केसेस है, एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज। इन टेक्स्ट को मैंने गिने भी नहीं है क्योंकि वो सारे क्लास में ले रही हूँ। 40 अगर बैक एक्सरसाइज में, तो उन्होंने भी क्या कहा है, इसी चैप्टर में नॉमेनक्लेचर रगड़ लो बेटा, अगलों में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे को अगर कहीं पर तीसरे चैप्टर में भी कहते हैं कि फलाना कीटोन है, उसके तीसरे कार्बन पर आइसोपेंटाइल ग्रुप लगा है, तो उसका क्या मतलब होगा? रुको भाई, मैंने सांस लेने के लिए रुकी थी मैं, रुक जाओ। आइसो का मतलब होता है जो भी सेगमेंट है, सेगमेंट क्या है मेरे पास, पेंटेन, कितने कार्बन है, 5, उसमें सिर्फ एक ब्रांच अलाउड है, वो भी दूसरे नंबर के कार्बन पे। अब कोई दूसरा इधर से गिने कि इधर से गिने, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट येलो स्टार है। मैं इसके केसेस अभी सारे कराने वाली हूं, इसीलिए मेरी आज की क्लास शायद मैं और कुछ पढ़ा भी ना पाऊं, लेकिन पहले मेरी क्लास को पता होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, आइसोपेंटाइल या आइसोपेंटेन का मतलब क्या है।
तो आइसोपेंटेन का मतलब, अब क्योंकि मैंने इसको अटैचमेंट लिया है तो मैं पेंटेन की जगह, एल्केन में से एक एच गायब हो जाए तो एल्काइल कहते हैं, तो मैं इसको पेंटाइल कह सकती हूं। आइसो मतलब दूसरे नंबर के कार्बन पर एक ब्रांच है, बस। यहां तो पहली बार समझ आती है बात। अब अगर मैं आइसो ऑक्टेन, ये 2012 या 13 का जेई का क्वेश्चन है, बहुत पुराना, तब से मैंने अपने क्लास में आइसो ऑक्टेन लेना शुरू कर दिया कि मुझे तब पता चला कि बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो आइसो ऑक्टेन में ये नहीं गिनते कि दूसरे नंबर पे, वो इधर से गिन लेते हैं। हो सकता है किसी ने तीसरे नंबर पे याद कर लिया तो वो ऑक्टेन के तीसरे कार्बन पे CH3 लगा के बैठ जाए। कहां से नंबर गिनना है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। दूसरे कार्बन पर एक ब्रांच, बाकी कितने बचे कार्बन? 7। तो मेरे को यहां 8 के बजाय कितने बनाने चाहिए थे? 7 बनाने चाहिए थे। मुझे यहां पर इसका IUPAC नेम नहीं चल रहा है कि आप कहो मैम हेप्टेन होगा, 7 कार्बन है। आई एम रनिंग कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे नहीं चलते। कॉमन नेम्स जो चल रहे हैं वो ही चलते हैं कि कुल मिला के 8 कार्बन है जी, इसलिए ऑक्टेन, और उनमें से एक कार्बन दूसरे नंबर के कार्बन पे ब्रांच बन के टंगा पड़ा है, तो टोटल 8 कार्बन, बट सेकेंड नंबर के कार्बन पर एक ब्रांच है, तो इसको मैं आइसो ऑक्टेन कहूंगी। तो आइसो वर्ड की आदत मैंने आपको डाली, आइसो पेंटेन, आइसो ऑक्टेन, और ये ब्रांच है तो आइसो पेंटाइल और आइसो ऑक्टाइल, आइसो नोनाइल, ये सब चलेगा। माय पॉइंट इज नाउ, सारी चीज एक साथ करा के फिर मैं 15-20 नॉमेनक्लेचर कराऊंगी इन्हीं को यूज करके। टर्शरी का मतलब मैंने स्टार्ट से करा दिया आपको, एक ऐसा कार्बन जो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 से। अगर ये ब्रांच मेरे को कहीं पर लगानी है तो कॉमन नेम या आपकी एनसीईआरटी या आपका बोर्ड क्या क्वेश्चन देगा? कार्बन गिनना, इसमें टोटल कितने? 5। 5 कार्बन। टर्शरी पेंटाइल लगाए जी, लगाते रहो दिमाग। पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, तो मैं कहूंगी मैंने नॉर्मल पेंटाइल तो नहीं बोला, नहीं, तो पांचों लीनियर में नहीं लगाओगे। मैंने आइसोपेंटाइल तो नहीं बोला, नहीं, आप ऐसे नहीं बनाओगे 5 कार्बन। मैंने स्पेसिफिकली बोला है टर्शरी पेंटाइल लगा है। वो जो 40 केस एनसीईआरटी के हैं ना, वो सारे के सारे आइसो नियो पेंटाइल इन सब पे भरे पड़े हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हर साल डाउट सेशन भर जाता था हमारा, इसीलिए मैंने पूरे केसेस यहां लेने की सोची हुई है पिछले 3 साल से, कि ये मेरे को एक डाउट सेशन नहीं चाहिए, आपका रिपीट नहीं चाहिए। तो अब टर्शरी का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें गलती करेंगे हम। टर्शरी का मतलब है एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसपे 3 फर्दर कार्बन जुड़े हों। वही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, क्योंकि लगने वाले ग्रुप को मतलब होता है पहले नंबर पे कौन आ रहा है। जिस ग्रुप से पेंटाइल अटैच होने जा रहा है, सॉरी, जिस कार्बन से पेंटाइल अटैक होने जा रहा है, अटैच होने जा रहा है, वही कार्बन टर्शरी होना चाहिए। बाद वाला है कि नहीं है मेरी सिरदर्दी नहीं। तो ये अगर इधर से अटैच होने जा रहा है तो देखिए टर्शरी है, और 3 कार्बन जो लगे हैं, कुल मिला के कार्बन कितने हैं? 5। यस, इट इज टर्शरी पेंटाइल। तो येलो स्टार ध्यान रखना है। टर्शरी पेंटाइल भी हो गया। तो कोई मेरे को कहे नहीं, सेकेंडरी पेंटाइल लगा है, जिस कार्बन से वो अटैच होने जा रहा है वो सेकेंडरी होना चाहिए, चेक। टोटल कार्बन 5 होने चाहिए, चेक। तो ये क्या है मेरा? सेकेंडरी पेंटाइल। इसी तरह से कोई मेरे को कहे ना जी नियो पेंटाइल क्या होता है? नियो मतलब क्वाटनरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन आपको पता चल गया, एक कार्बन से जुड़ा हो, जो सेकेंडरी 2 से जुड़ा हो, टर्शरी 3 से जुड़ा हो। अगर कोई ऐसा कार्बन है जो चारों साइड कार्बन से ही जुड़ के पैक हो गया है, ऐसे कार्बन को मैं बोलती हूं क्वाटनरी। और एक भी क्वाटनरी कार्बन है उस हिस्से को मैं नियो बोल सकती हूं। नियो मतलब ऐसा, और नियो सिर्फ पेंटेन के साथ ही लग रहा है और किसी साथ तो लगेगा भी नहीं। नियो का मतलब क्या है? आपके पांचों कार्बन इस तरह से लगे हैं, एक क्वाटनरी कार्बन है। जैसे ही मेरे को एक क्वाटनरी कार्बन मैनेज करना पड़ा, मेरे पांचों कार्बन तो वहीं पे खत्म हो गए, और उनमें से किसी एक पे हेलोजन लगा है। तो क्या मैं इसको नियोपेंटाइल क्लोराइड बोल सकती हूं? नॉमेनक्लेचर में अब मैं इन सबको इस्तेमाल करूं उससे पहले नोट कर लो, ये नोट करने लायक है अगर कोई कंफ्यूज होता है तो। ये है मतलब, इससे आप डाउट सेशन बचा जाओगे अपना, अगर अभी 5 मिनट लगा के नोट कर लेते हो तो। कोई हिस्सा है जो आपसे अगर ना ध्यान दिया जाए 100% आप गलत करोगे, उन हिस्सों में आता है। और ये एनसीईआरटी में बकायदा दे रखा है विद एग्जाम्पल,
ये मेरे साथ साथ नोट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। हंसी मजाक एक लिमिट तक ही ठीक है, क्लास में आपको लाइट मोमेंट्स देने मेरी मजबूरी है। अब एक बार जरा यहां ध्यान से सुनना। इस हिस्से को अगर मैं देखूं CH2 कोई मुझे कहे इसका पेरेंट एल्केन कौन सा है, तो साफ तौर पे दिख रहा है इथेन। इथेन से बनाया है। इथेन के दोनों कार्बन से अगर मैं एक एक H हटा दूं तो उसको क्या कहते हैं, पहले वो समझिए। इथाइल नहीं कह सकते, क्योंकि इथाइल क्या होता है, किसी एक कार्बन से आप H हटाओ उसको कहते हैं इथाइल। दोनों पड़ोसी कार्बन से आपने एक एक H हटा दिया उसको कहते हैं इथाइलिडीन, DENE, इथाइलिडीन। तो अब आपके पास मजबूरी ये है, जो रिएक्शन आएगा बोर्ड्स में या जेई में या नीट के DPPs में, वो आएगा इथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड। डाई भी हटा देंगे। इथाइलिडीन ब्रोमाइड को अगर आपने HBr से रिएक्ट किया तो वो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है कि एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है? तो वो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव तो तुम बाद में बताओगे, पहले तुम्हें इथाइलिडीन पता होना। अब सारे क्वेश्चन कॉमन नेम पे आएंगे। तो इथाइलिडीन अल्कोहल अगला चैप्टर, इथाइलिडीन ईथर की प्रेपरेशन इनमें से कौन सी मेथड से नहीं हो सकती? तो मैं तो शुरू में ही अड़ जाऊंगी, इथाइलिडीन मेरे को नहीं आता। तो इथाइलिडीन का मतलब है दोनों कार्बन ऑफ इथेन से एक एक H हटाया, वहां दोनों ब्रोमीन। अच्छा, इसमें डाई देना बचकाना लगेगा, मेरे को देना अभी पड़ रहा है क्योंकि आज मैं क्लासिफिकेशन करा रही हूं डाई हेलो। इसमें सामने आपको डाई नहीं दिया जाएगा, अभी एग्जांपल्स लेंगे उसमें नहीं दिया जाएगा। क्यों? अंडरस्टूड है, जिसको पता है इथाइलिडीन का मतलब क्या है उसको ये भी पता है जो वैलेंसी बची हुई है वो दोनों ब्रोमीन से पूरी की है। डाई ब्रोमीन बोलना आपको हिंट देना है, विच इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर अ क्वेश्चन मेकर। तो आपको डाई नहीं दिया जाएगा। मेक श्योर दिस थिंग कि इथाइलिडीन ब्रोमाइड का मतलब क्या है। अब आ जाती हूं, अगर इथेन के दोनों H एक ही कार्बन से उड़ा दिए उसको भी इथाइलिडीन नहीं कह सकती। आप सोचो, दोनों का IUPAC नेम अलग है। इसका 1,2 डाइब्रोमो इथेन होगा और इसका 1,1 डाइब्रोमो इथेन होगा। दोनों का जब IUPAC नेम फर्क है तो कॉमन नेम फर्क होगा, इनके रिएक्शंस अलग होंगे। इस साल करने यही है, इसको एल्कोहलिक KOH, और लास्ट ईयर भी आपने यही किया। इसको एल्कोहलिक KOH दोगे तो क्या, इसको एल्कोहलिक KOH दोगे तो क्या। लास्ट ईयर हम बना बना के बोलते थे, इस साल की NCERT में दिया होगा इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड और इथाइलिन डाइब्रोमाइड। दोनों में क्या प्रोडक्ट सेम बनेगा? इथाइल एल्कोहलिक KOH से आपको ऑप्शन चूज करना होगा। सेम बनेगा नहीं बनेगा बाद की बात है, रिएक्शन मैंने कराना है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज नेम्स। वहां आपको सिर्फ स्पेलिंग का एक D का फर्क है और आपके रिएक्टेंट बदल जाते हैं। तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड इसको, तो इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन और इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, ब्यूटाइलिडीन का मतलब अब पता होना चाहिए। नोटिस, आई थिंक ये लास्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। इसके आगे कुछ है भी नहीं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये उस दौर के टॉपिक्स हैं जब मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रही थी। ये तब पढ़ाया था, मैं आज याद कर रही थी मैंने 11th में क्या किया था, क्या क्या कराया था। तब से याद आया, हाँ पैर तोड़ा था अपना इस उम्र में। जी, एक स्पेशल नेम जो आपको हमेशा याद आएगा अब आगे के केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में। ये दोनों हो गई सबके पास बच्चों। अगर बेंजीन के साथ, भाई कोशिश ये करिए आप मोबाइल मत निकालिए, माय सजेशन। आपको लिखना है आप मेरे को रोक दीजिए, मेरे लिए वो बेटर है। बट प्लीज ये डिस्ट्रैक्शन हटा के रखो आशीष, बंद करके जेब में डाल दो इसको। जरूरत नहीं है क्लास में, मुझे नहीं लगता जरूरत है क्लास में, क्या अभी आपको लाइफ में जरूरत नहीं है मोबाइल की। बेंजीन के साथ आप CH3 लगा दो तो उसको हम टॉलवीन, एक स्पेशल नेम था जिसको IUPAC ने पिक कर लिया एज प्रेफर्ड नेम। इसको मिथाइल बेंजीन कहना गलत नहीं होगा लेटेस्ट NCERT के हिसाब से, बट हम टॉलवीन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। देन कम्स, अगर कोई भी सेम तीन चीजें इन तीन लोकेशंस पे हो, तीनों हेलोजन, तीनों नाइट्रो, तीनों अल्कोहल, तीनों एल्डिहाइड, तीनों एसिड, इसको सिम, सिमेट्रिक से सिम उठा लिया इसका नाम। जैसे ऑर्थो पैरा मेटा होते हैं ना लोकेशंस, वैसे ही इन तीन लोकेशन पे अगर एक ही चीज है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। देखिए आप इसको एवरी ऑल्टरनेट पे सेम चीज मिल रही है, तो इसीलिए इसको कहते हैं सिम। तो अगर मैंने कहा सिम फ्लोरोबेंजीन का IUPAC नेम दो, जो लोग नोट कर रहे हैं एक बार रुक जाना, एक बार। सिम फ्लोरो
बेंजीन का आईयूपीएसी नेम दीजिए। तीनों जगह मेरे को ये लगाना है। मैंने सिम फ्लोरो का, सिम ट्राई फ्लोरो नहीं कहा। ट्राई मींस गिविंग यू अ हिंट। सिम फ्लोरो बेंजीन मतलब, सिम का मतलब तीनों लोकेशन पे एक ही चीज लगा दीजिए, चाहे वो मैं अगले चैप्टर में अल्कोहल लगा के पूछ लूं आपसे। तो सिम का मतलब आई होप अब आप समझ गए होंगे, हम ट्राई वर्ड नहीं देंगे सिम में। और अगर ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का नोमेनक्लेचर है। पर फ्लोरोबेंजीन का आईयूपीएसी दीजिए। 6 लोकेशन पर अगर सेम चीज है उसको बोलते हैं पर। तो पर फ्लोरोबेंजीन का आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4 5 6 हेक्साफ्लोरोबेंजीन। तो मैं यहां पर इन शब्दों का मतलब ही बता रही हूं, आज सिम क्या है और पर क्या है, और ऊपर जो हमने इथाइलिडीन किया, इथाइलीन किया, इन सब चीजों का मतलब जो पूरे चारों चैप्टर में। और +1 के सबसे टफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप निकाल लेंगे, वो सारे के सारे इस साल के एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में डाल दिए। जो सबसे टफ आपको लगेंगे वो सब इसी में मिलेंगे। यहां तक नोट हो जाए, मुझे बताइए। अब मैं एग्जांपल्स पे शिफ्ट हूं। आई होप इसका तो एग्जांपल्स ही होने चाहिए, जितना मेरा तजुर्बा है मेरे हिसाब से होना चाहिए, कुछ बचा नहीं आई थिंक। किसका टोल्वीन है ये तो? हाँ 3 जाइलीन। अगर 3 CH3 है, धीरे धीरे लाऊंगी, ये आज ही की डेट में शायद आ जाएगा। अगर 3 CH3 है, नहीं 2, सॉरी 2 उसको बताती हूँ क्या है नाम। 2 CH3 अगर लगे हैं, जस्ट किसी ने याद दिला दिया तो मैं लिख रही हूं, इसको बोलते हैं जाइलीन। और क्योंकि ये एक दूसरे के मेटा हैं तो मेटाजाइलीन। अगर प्रज्ञा फंक्शनल ग्रुप के नाम पे हेलोजन है और डबल बॉन्ड है, किसको प्रेफरेंस दोगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर डिसाइड करने में? जस्ट याद दिलवा रही हूं, अगर याद है वेल एंड गुड, नहीं तो मैं बताऊंगी। फंक्शनल ग्रुप को, इन दोनों में लोएस्ट मार्किंग आप इसको दोगे। कहीं वहां से हाथ उठा था? चेक। करेक्ट है ये? प्रज्वल, माधव, नवनीत, मेरे को ये वाला भाई फंक्शनल ग्रुप मेरा यही चल रहा है। मैं भी एल्डिहाइड कीटोन में नहीं फंस रही, अल्कोहल ईथर में नहीं फंस रही। फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप, डोंट फॉरगेट। किसको नंबर प्रीफिक्स सफिक्स से बाद में जाऊंगी। नंबरिंग मैं किस कोने से शुरू करूं, इस कोने से कि इस कोने से? गलत, गलत। नहीं डबल बॉन्ड सही है, मैं तो इन लोगों को गलत कर रही थी, सॉरी। हमेशा आप, मैं मेरे को अब बोलने दीजिए, ठीक है आधे लोग सही होंगे वो तो दिख ही गया। इसके लिए आप मुझे बताइए, आपको प्रीफिक्स मिला है कि सफिक्स? सिर्फ प्रीफिक्स। पहली स्लाइड पे नोमेनक्लेचर की बता के आई। प्रीफिक्स क्या होता है? जो किसी वर्ड से पहले लगाया जाता है। हेलो, ब्रोमो। इसके लिए क्या है? सफिक्स। मैं हमेशा आपको सफिक्स बताते वक्त एक ही बात बोलती हूँ कॉमनली, ये सरनेम है, राइट? ये सरनेम है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका पूरा फैमिली ट्री बता सकता है। तो सरनेम में यानी सफिक्स में उस चीज को रखते हैं जो ऑब्वियसली मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबरिंग उल्टी चलती है बच्चों, पहली इंपॉर्टेंस सफिक्स को, उसके बाद वाली इंपॉर्टेंस लॉन्गेस्ट चेन को, आखिरी में नंबर आता है प्रीफिक्स का जो लटके हुए हैं। प्रीफिक्स मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पॉसिबल, राइट? डोंट टेक इट लिटरली, आई एम टेकिंग इन दिस केस। अब कहने का मतलब क्या है? इसके लिए कोई प्रीफिक्स है नहीं। तो अगर आप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स की लिस्ट देखें ना, हेलोजन सबसे नीचे, हेलोजन नाइट्रो और ईथर सबसे नीचे है। तो इस हिसाब से पहला और आखिरी रूल इस चैप्टर में जो याद रखना है, क्योंकि इसमें कोई और सफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप तो आना ही नहीं है, इसमें कोई ओल अल ओन तो आना ही नहीं है, इसमें तो आना ही सिर्फ हेलो है। तो इस चैप्टर के नोमेनक्लेचर में बिंदास रहिए, आपको कंपैरिजन प्रीफिक्स और सफिक्स में हमेशा किसको देना है? सफिक्स को। तो बच्चों नंबर उस साइड से करिए कि डबल बॉन्ड को छोटा एड्रेस, छोटा लोकेंट मिले। ये बाय डिफॉल्ट गलत करते हैं बच्चे, मतलब ये तो ना पढ़ाया जाए तो गलती होगी होगी। 1 2 3 4 5, इधर से भी करके देख लेना एक बार, क्या पता इधर से भी 2 आ रहा हो, बट अगर इधर से करूं तो 3 आ रहा है, तो आई एम गुड टू गो। तो अब इसका आईयूपीएसी क्या होगा? कितने कार्बन? 5। सबसे पहले मैं लिखूंगी पेंट 2 इन, बाकी बाद में सोचूंगी जो इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद मेरे को लीस्ट प्रेफरेंस पे आया 4 ब्रोमो, तो इसका IUPAC नेम आपने दिया 4 ब्रोमो। मेरे हिसाब से 6 में से एक में भी आपसे अब गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने 5 बना रखे हैं, पांचों के नाम दीजिए अपनी कॉपी में, या ऐसे ही जिसको नोट करना है नोट करके कॉपी में नाम दे, जिसको बोर्ड पे ही करना है मेरे को बताए। जब जी इसकी कोशिश करना, बोलो। हम नीचे से नंबरिंग क्यों करेंगे? यहां से नंबरिंग करना चाह रहे हो ना बेटा? नंबरिंग इस हिसाब से नहीं होती कि तुम्हें सिर्फ लोएस्ट लोकेंट लाना है, नहीं। नंबरिंग आती है किसको छोटा लोकेंट देना है। तो यहां जब रूल ही क्लियर है, तुम्हें अलाउड ही नहीं है दूसरी साइड से नंबरिंग करनी। मैंने दूसरी साइड से नंबरिंग करने को क्यों कहा, वो भी केस है इन पांचों में। क्योंकि अगर इस साइड से भी डबल बॉन्ड को 2 आ रहा होगा तो सोचूंगी। इस एक सेकंड प्रज्ञा, इस रूल को समझना गिरीशा मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। डबल बॉन्ड को कहां से छोटा आ रहा है वो ढूंढो। इस साइड से करोगे तो डबल बॉन्ड को 2 मिलेगा। आप अपनी कॉपी में इस साइड से भी करिए, डबल बॉन्ड को 3 मिलेगा। रूल्ड आउट। ठीक है, रूल्ड आउट। यस प्रज्ञा, यू वर सेइंग समथिंग। पहले इस मेरे को डाउट है, तुम क्या इसका आंसर बता रही हो? वेट वेट वेट, मैं खुद पूछूंगी। आप सारे बना लो, मैं पूछूंगी किससे पूछना है। जब जी मेरे को सेकंड का आंसर चाहिए। हाँ, बाकी सब सही है। 1 2 3 4, बाकी सब सही है। हाँ, बट 2 3 इधर उधर हो गया। नंबरिंग लिखते ही पता चल गया कि आप सही जा रहे हो। ब्रोमो और इथाइल मिथाइल तो आप ठीक ही दोगे। असली तो यहां पर गेम है नंबरिंग का। यहां पेंट था, यहां ब्यूट है। ऐसे ही अब इसका करिए अरमान, इसकी कोशिश करना तीसरे वाले की। चौथे वाले की आशीष आप कर रहे हो, करते रहो अपनी कॉपी में। अरमान थर्ड वाला करो। फोर्थ फिफ्थ अपनी अपनी कॉपीज में करिए, देयर इज नो कॉम्पिटिशन। 3 4, एम आई राइट? बेटा इसकी क्या गलती थी? इसको साथ में लो ना, बीच में काट क्यों दिया लॉन्गेस्ट चेन को? लॉन्गेस्ट चेन आप इधर से 1 क्यों कर रहे हो? चेन को एक टर्मिनल से स्टार्ट करना पड़ता है। आपने इसको 1 क्यों नहीं दिया, इसको 1 क्यों दिया? यू कैन नॉट कट अ चेन इन बिटवीन। आप बीच में 1 नहीं डाल सकते। आपको किसी एक कोने से गिनती शुरू करनी है अरमान। तो या तो ये कोना होगा, अच्छा इधर से भी ओ आया, गुड। मतलब ये एक कॉमन इशू था। आप 1 2 3 किसी कोने से ही तो शुरू करोगे, बीच में 1 नहीं दे सकते। तो दैट्स व्हाई आई से दीज 5 एग्जांपल्स आर ब्यूटीफुल। आ रहा है वो भी है। वो मैं सारा तो, हाँ मैं सारा तो नहीं, हाँ मैं सारा नहीं ले सकती ना एक साथ अभी। इसका नाम बताऊं कि काउंटिंग? नाम, ओके। 1 2 3 4 मतलब ब्यूट। इन कितने पे है? 1, छोटा लोकेंट। अब 2 पे क्या है? मिथाइल। 3 पे क्या है? ब्रोमो। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? ब्रोमो। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 एन। तो अब तीसरे में भी आपको इतना क्लियर हो गया सबको कि नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको देनी थी? डबल बॉन्ड को। बट गलती से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने के चक्कर में इसको 1 मत दे जाना, जो अभी अभी एक मिस्टेक दिखी। अब दीजिए इसका नाम सभी लोग, अब हो जाएगा सानवी। 4 पे ब्रोमो, पेंट, 2 इन। हाँ भाई सॉरी। अच्छा इसमें 6 कार्बन दे दिए मैंने। वो अलग बात है, मैं तो सोच रही थी शायद आइसोमर होंगे, आइसोमर नहीं है। ऊपर मैंने 5 कार्बन की दी है ना चेन शायद। हाँ, इसमें मैंने 5 कार्बन की दी, इसमें टोटल 6 हैं। ठीक है, नाम सही है, मैं तो कुछ और सोच रही हूँ। कौन सा, ये वाला? गुड ऑब्जर्वेशन। यस। और कौन से वाला एलाई, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शरी? सेकेंडरी एलाइलिक, गुड। हाँ जी, इसका IUPAC अब है। प्रभनूर करो कोशिश। यस मिथिलेश। 4 ब्रोमो आया कहीं से। बिल्कुल ठीक है, आगे तुम भर लोगे। प्रीशा बताना। 1 2 3 4।
हाँ, अगर मैं दूसरी साइड से नंबरिंग करूं, आई थिंक यू हैव अ पॉइंट। 1 2 3 4, दोनों साइड से डबल बॉन्ड को 2 आ रहा है, तो मेरे को वो साइड चूज करनी चाहिए जिससे ब्रोमो को छोटा मिले। जिसने भी पॉइंट आउट किया, किसने पॉइंट आउट किया? गुड, मैं तो रेड वाले से चल रही थी। थैंक यू फॉर सेविंग मी। अब लिखो नाम। तभी मैं कहती हूँ ये 5 6 ना सारा फंडा क्लियर कर देते हैं हमारा। हम क्या छोड़ रहे हैं, क्या भूल रहे हैं। अभी मैंने छठा बनाया नहीं है, एनसीईआरटी में 6 एक साथ हैं और इन्हीं में से एक आ जाता है बोर्ड में। जी, अब ये भी कर दो पांचवा। ये सेम सा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, उधर CH3 और H है, बस वही फर्क। गलती वही वाली हो रही है यहाँ पे भी। राइट। 1 ब्रोमो। अच्छा, उसका तो हो गया, नंबरिंग हो गई आदित्य, तो हाँ फिर भी बोलो क्या है? 1 ब्रोमो। नहीं नहीं, ग्रीन वाली नंबरिंग लोगे ना? हाँ, 1 ब्रोमो। राइट, सही कह रहे हो। 1 ब्रोमो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। परफेक्ट। अच्छा, तुम फिफ्थ का बता रहे थे, बताओ। इसको 3 दे रहे हो? 1, एक सेकेंड, 1 2 3। क्यों इन लोगों की वजह से खराब हो रहे हो? ठीक ही बोल रहे थे मुझे लगता है तुम। भाई इन पे 1 आ गया ना, तो उसको तो छेड़ो भी मत तुम लोग। ये बताओ, अगर मेरे पास 1 2 3, क्यों मैंने 1 2 3 किया गण्य? क्योंकि मुझे कोशिश करनी है डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने की। तो कार्बन तो 3 ही थे इसके अंदर, तो मेरे को यहां रुकना पड़ा। 3 कार्बन की चेन है और 1 पे क्या है? इन। तो मेरे को सबसे पहले क्या सेव कर लेना चाहिए? प्रॉप 1 इन। अब 3 पे क्या लगा है? ब्रोमो। 2 पे क्या लगा है? मिथाइल। आई गो अल्फाबेटिकली। ठीक है, चलिए सबसे पहला नॉमेनक्लेचर, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड का IUPAC। तो नियो मैंने बताया था एक ऐसा कार्बन जो चारों तरफ एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो पहले तो मैंने ये बना दिया, पहले तो मैंने ये बना दिया। अब मुझे पता है सिर्फ एक ब्रोमीन लगाना है, तो मेरी समझ से, एवरीवन, मेरी समझ से नियो तो होता है ये। इसको मैं कहूंगी नियो पेंटेन। कुछ हिडन रूल्स जो मैंने अभी नहीं बताए थे वो मैं इनके बहाने और सहारे से बताऊंगी। नियो पेंटेन इज दिस, बट मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है? एल्केन में से एक H निकाल लूं तो एल्काइल। अब बताइए कौन सा H निकालूं? कोई भी निकाल लो, ये बिल्कुल सेम है। और इस चैप्टर का वन ऑफ द फर्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको रिसीव होगा अगले, उम्मीद है अगले लेक्चर में ही, इसी का होगा। सबसे ज्यादा जो आप DPP में अटकेंगे, और ये आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर +1 में करके आए हैं, हेलोजिनेशन, कि मैं अगर Cl2 दूं तो कौन सा H निकलेगा। सो अब आपके पास नियोपेंटाइल वर्ड का मतलब पता चल गया। तो ब्रोमाइड हो, क्लोराइड हो, आयोडाइड हो और अगले चैप्टर में एल्कोहल हो, तो मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिस इज नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब अगली बात आती है, पूछा गया था इसका IUPAC। बच्चों स्ट्रक्चर बन गया IUPAC, आपके लिए बिग डील नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। 2 2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्योंकि कोई इन वीन का चक्कर तो है नहीं यहाँ पे, मुझे सिर्फ ब्रोमो को देना है। तो ये वाला नॉमेनक्लेचर ये चेक करने के लिए आता है आपको आता है कि नहीं नियो वर्ड का मतलब। बस। अब इसके बाद है बेंजाइल क्लोराइड। तो आई विल बी मूविंग फास्ट। बेंजाइल क्या था? आज की शुरुआत में बताया गया एक ऐसा स्पीशीज, बेंजाइल मतलब बेंजीन तो है, उसके साथ कुछ और भी है। अगर मुझे बेंजीन के साथ एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिले तो बेंजाइल इस सेगमेंट को कहते हैं। इसका एक ये वाला H हटाऊं और उसकी जगह H2 लिखूं और Cl, H2 H हटा के Cl लिखूं, तो मेरे लिए ये कौन सी कैटेगरी का हेलाइड है? पहली 5 में से बेंजाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम यही कर दिया गया। मैं एक सेकंड के लिए आपका अटेंशन यहां डिमांड करूंगी, नोट मत करना, जस्ट वैसे ही।
ये भी बेंजाइल क्लोराइड की कैटेगरी है, बट इसका नाम बेंजाइल क्लोराइड नहीं है। इस बात को समझना। आज की क्लास में एक जगह मैंने यूज किया क्लासिफिकेशन में, सारे वो क्लोराइड्स को या हेलाइड्स को मैंने बेंजाइल हेलाइड्स बोल दिया, जिनमें एक कार्बन जिसपे हेलोजन लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसका पड़ोसी sp2 एंड पार्ट ऑफ बेंजीन है। उसको मैंने कैटेगरी को ये बेंजाइल क्लोराइड बोल दिया, बेंजाइल हेलाइड बोल दिया। बट है तो ये भी बेंजाइल हेलाइड, सेकेंडरी बेंजाइल हेलाइड है। आई होप समझ रहे हैं। लेकिन इसका कॉमन नेम बेंजाइल हेलाइड नहीं है, इसका कॉमन नेम बेंजाइल हेलाइड है। वो कैटेगरी है, ये नाम है, कोइंसाइड करते हैं कि क्योंकि बेंजाइल हेलाइड बनने के लिए मिनिमम इतना सेक्शन चाहिए, तो इसका नाम ही बेंजाइल हेलाइड रख दिया। अब इसके बाद यहां एक CH3 टांग दो, यहां एक CH3 टांग दो, तो हम बोलेंगे कि टर्शरी बेंजाइल हेलाइड बनाओ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसका भी नाम बेंजाइल हेलाइड होगा, नाम सबके सेम नहीं होंगे। तो कैटेगरी का नाम के हिसाब से मैं चलूं तो बेंजाइल हेलाइड के लिए मिनिमम इतना तो जरूरी था। सेकेंडरी टर्शरी और सी जोड़ते जाइए, बात अलग है, लेकिन इतना तो जरूरी था। मुझे बताना ये भी बेंजाइल हेलाइड होगा क्या बच्चों? अगर वो कैटेगरी होती तो मैं बताती। कुछ नहीं, मैंने IUPAC नहीं पूछा, मैं कह रही हूं जो पहली 5 कैटेगरी थी, अगर मेरे क्लास टेस्ट में आज ये क्वेश्चन आ जाए, क्या ये बेंजाइल हेलाइड है? बेंजाइल हेलाइड कहलाने के लिए सिर्फ एक शर्त है, मुझे बोलने दीजिए, सिर्फ एक शर्त है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसका पड़ोसी कार्बन बेंजीन रिंग का हिस्सा हो। दैट्स इट। यस, इट इज बेंजाइल हेलाइड कैटेगरी, बट इसका नाम तो बेंजाइल हेलाइड नहीं है ना, नाम सिर्फ इसी का बेंजाइल हेलाइड है। आई होप यू अंडरस्टूड द ऑल आई वॉज इंटरेस्टेड टू कम्युनिकेट कि बेंजाइल हेलाइड इसका नाम है। सबसे ज्यादा गलती मेरे को जो इस चैप्टर की आगे के 3 चैप्टर में लगती है, फेस करनी पड़ती है मेरे को, वो ये, जैसे ही मैं कहूंगी चलो जी बेंजाइल अल्कोहल की प्रेपरेशन बताओ, सबसे पहला काम हर कोई करता है, अच्छा बेंजाइल अल्कोहल। अब मैं सिर्फ खड़े होकर घूरती हूँ और वेट करती हूँ, तुम ढूंढो क्या है बेंजाइल अल्कोहल, ये तो फिनोल है, राइट? तो ये बीच का CH2, और आज ये रिकॉर्डिंग रखूंगी मैं, ये गवाही के तौर पे, ये कितनी बार होगा क्लास में तुम लोगों को बताऊंगी। ना हो तो आई बी हैप्पी कि अच्छा बैच आया है, राइट? है अच्छा ही, बट ये गलती ना हुई हो। तो बेंजाइल क्लोराइड का IUPAC नेम, क्विक, आई एम वेटिंग। IUPAC नेम, ये तो कॉमन नेम से स्ट्रक्चर बनाया मैंने, करो सानवी कोशिश, गलत से डरना मत, क्योंकि इसमें गलती होगी। ये गलती वाला एरिया है क्योंकि एरोमेटिक एकदम से आ गया। 6 बार बोल चुकी है। छोटा सा गलत है, वैसे काफी कुछ सही है। अनन्या, क्लोरोफिनोल, कुछ और बचा है वो भी ले आओ। फिनाइल, चलिए, हाँ जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है आप सबके साथ, आप क्लोरो को पहले अटेंशन दे रहे हो, और मैंने अभी बताया उसको सबसे लास्ट में अटेंशन दो प्लीज। देखो ही मत कि क्लोरो है, उसके बाद कोशिश करो, पहले वर्ड रूट ढूंढा करो। मेरे को पता है अगर मैंने आप लोगों को 2-2.5 मिनट दिया आप निकाल लोगे, सो डोंट टेक दैट स्ट्रेस। जो लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेट मी डू दी ऑनर्स, राइट? पहले इसमें वर्ड रूट देखिए। अब वर्ड रूट देखो, तुम लोग ये कर लोगे, लेकिन मेरे को इसके सहारे 50 और करवाने हैं, तो लेट मी फोकस ऑन द रूल हेयर। आपको देखना होता है सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसी जिसमें फंक्शनल ग्रुप एक्सक्लूड ना हो जाए, इग्नोर ना हो जाए। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? मुझे ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए जिस जो Cl के साथ चलती हो, एक कार्बन। रूल नंबर 2, आप साइड चेन और रिंग के कार्बन को एक साथ गिन नहीं सकते, मिला नहीं सकते, तो डोंट डू दिस 1 2 3 4 5 6 7, नॉट पॉसिबल। अब आपके लिए बात नई भी नहीं है। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो मात्र एक कार्बन की आई, तो मेरा वर्ड रूट क्या रहा? सॉरी, मेरा वर्ड रूट क्या रहा? सिर्फ एक कार्बन का, दैट इज मीथेन। द मोमेंट यू क्लोज वर्ड रूट, उसके बाद सोचो क्या लगा है। हर कोई पहले क्लोरो के चक्कर में जाता है, वो ठीक है, बोलने में क्लोरो पहले आता है तो शायद आप प्रीफिक्स बोलते हैं, नहीं,
पहले बोलने की ही आदत बदलिए, पहले वर्ड रूट बोलना शुरू करिए। है तो मीथेन, ये आगे का सोचते हैं। तो ये क्या है? मीथेन। मीथेन के उसी कार्बन पे क्या लगा है? क्लोरो। आपकी तरह से सोचूं तो मीथेन के उसी कार्बन पे बेंजीन लगा है, बट बेंजीन इज एंड नेम, बेंजीन इज नॉट अ ब्रांच नेम। बेंजीन तब बोलते हैं जब ये पूरा हो, जैसे मीथेन तब बोलते हैं जब वो पूरा हो। मीथेन से एक एच निकालते हो तो क्या बोलते हो? मिथाइल। बेंजीन से एक एच निकालना पड़ा ना, इसमें पूरा बेंजीन तो है नहीं, इसको बोलते हैं फिनाइल, बेंजाइल नहीं। क्योंकि बेंजाइल क्या है? बेंजीन रिंग के साथ लगा एक और CH2। तो आई होप आप ये मत कभी सोचना जैसे एल्केन से एक एच हटाया एल्काइल, ऐसे ही बेंजीन से एक एच हटाया बेंजाइल। नो, एल्केन से एक एच हटाया एल्काइल और बेंजीन से एक एच हटाया फिनाइल। तो इसका सही नाम होगा, क्लोरो पहले आएगा आई होप, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। वर्ड रूट पहले ढूंढना शुरू करिए। तो मैं इसके सहारे नॉमेनक्लेचर के रूल्स बता रही हूं आपको। ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपकी इसी साल की एनसीईआरटी से उठाए हैं। अब आई होप, कैन आई क्लोज दिस बेंजाइल क्लोराइड? अब आ जाइए वो सब टर्शरी, आइसो, नियो, उसे पकड़ते हैं। हाँ जी, यस, मैं वेट कर रही हूँ, ट्राई करिए। मैंने इतना तो जल्दी मेरे से भी नहीं होगा, पहले मेरे को स्ट्रक्चर बनाने दो, तुम अपना ट्राई करके रखो कॉपी में। हाँ, अभी 2 मिनट दो, पहले मेरे को बाकियों से स्ट्रक्चर बनवाने दो, फिर तुमसे बात करेंगे। अगर ये सबकी कॉपी में हो गया हो तो कैन आई रब दिस? मुझे थोड़ी जगह चाहिए। 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। अब मेरे पास आता है थर्ड केस। जिनका ये हो गया उनके लिए फोर्थ और फिफ्थ है, करते रहिए, मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं जब पूछूंगी तब। अब मेरे को क्या कहा है जी, इसका यूपीएससी नेम दो। तो जिन लोगों के लिए ये पहली बार है टर्शरी वगैरह को हैंडल करना, वो मेरे साथ रहे, क्योंकि ऐसे 5 से 6 हैं आपके टेस्ट में भी, आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी, आज भी। तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब आपसे ये वाले हो जाए। सबसे मुश्किल यही है। सबसे पहले अगेन किसको देखो? वर्ड रूट, हेप्टेन। हेप्टेन मतलब मैं आंख बंद करके 7 कार्बन की चेन बनाऊंगी सबसे पहले, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर? उसके तीसरे और चौथे नंबर पे कुछ है, मर्जी कहीं से भी नंबरिंग ले लो, अभी तो फ्रीडम है, मैंने यहां से नंबरिंग ली। तीसरे कार्बन पर क्या लगा है? आयोडो। जो चीजें आसान है पहले उसे इकट्ठा किया करो, जो मुश्किल है उसको जितना डिले कर सको करो। तो तीसरे कार्बन पे क्या लगा है? आयोडीन। यहां तक आ गई बात। एच एच मैं नहीं लिख रही, आपको पता है, वैलेंसी पूरी करने के लिए जितना बकाया होगा एच लिख दीजिएगा। चौथे कार्बन पे क्या लगा है? नॉर्मल ब्यूटाइल नहीं लगा, टर्शरी ब्यूटाइल। पहले मेरे को याद करना है टर्शरी ब्यूटाइल क्या था। ब्यूटाइल माने 4 कार्बन। 4 कार्बन की एक ऐसी चेन जिसमें खुद जो अटैच्ड कार्बन है, अटैक होने वाला कार्बन है, वो टर्शरी हो। टर्शरी होने के लिए उसके पास मिनिमम ये तो लगाना पड़ेगा, और ये लगाते ही मुझे दिख रहा है इसमें 4 कार्बन पूरे हो गए। तो चौथे कार्बन पे लगा दो ये। अब तो तुमने स्ट्रक्चर बनाया, पहली सीढ़ी पूरी हुई। अब इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने के लिए इससे हटना पड़ेगा, इस नाम को बिल्कुल अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फलक कितने कार्बन की आई? 7। बाकी कोई कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहे तो स्ट्रेट ही आई। 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इधर चलती तो ये मेरे को 6 मिलता, तो मेरे को लॉन्गेस्ट चेन तो अभी भी यही मिली। तो अब मेरे पास हेप्टेन, वर्ड रूट अभी भी बनेगा, जैसे मैंने कमिट किया वैसे ही पहले मैं वर्ड रूट पे जाऊंगी। तो इसका वर्ड रूट तो बच्चों आ गया हेप्टेन। अब तीसरे नंबर पे क्या लगा है? आयोडो। तो मैं यहां लिख सकती हूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। 3 पर आयोडो, 4 पे क्या लगा है? एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि जिसमें मैं फर्दर ब्रांचिंग देख रही हूं, ब्रांच जिसमें अंदर भी ब्रांचिंग है, उसका क्या करूं? तो उसके लिए क्या करते हैं, नई नंबरिंग देते हैं उसको। भाई जिसको ज्यादा आ रहा है वो यहां आके पढ़ा ले, ठीक है। 1 डैश अच्छी बात है वैसे तो, 2 डैश, 2 ही कार्बन की चेन बन रही है, आगे तो खत्म है। इसको एक अकेले खुद प्रॉपर एल्केन की तरह देखो,
और इसमें फिर से लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, तो 2 ही कार्बन की बन रही है। जब 2 कार्बन, अभी मैं इसको इंडिपेंडेंट एल्केन सोच के चल रही हूं, तो 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए था? इथेन। और इथेन के पहले कार्बन पे क्या है? 1 डाई मिथाइल। तो मैं क्या लिखूंगी? 1 डैश डाई मिथाइल इथेन। यही रहिएगा, और ये कहीं ये मत सोचिएगा कि अभी बस चलने देते हैं, ममता मैम से रिपीट करा लेंगे। इसका कोई डाउट सेशन नहीं होगा, ये मैंने क्लास की शुरुआत में ही कह दिया था। इसका डाउट सेशन को बचाने के लिए ये सारा +1 का मैं करा रही हूं। डाउट सेशन का मतलब है कि ये 3-4 नहीं हुए, वो चलेगा। ये मतलब नहीं है कि ये दोबारा करा दो, हमें क्लास में समझ नहीं आए। समझना पड़ेगा क्लास में, अपने दिमाग को ट्रेन करिए इस हिसाब से। तो जब मैं इसको इंडिपेंडेंट एल्केन लेती हूं, तो ये क्या बनता है? 1 डैश डाई मिथाइल इथेन। बट ये इंडिपेंडेंट एल्केन तो नहीं है ना, इसका एक एच हटा के इसको किसी के साथ जोड़ने भेज दिया, तो एल्केन से एक एच हटाया तो क्या बना? एल्काइल। तो बस एक काम करिए, इसके इथेन को क्या कर दीजिए? इथाइल। किसी को आज तक ये दुख रहा हो ना, मैंने +1 में ऑर्गेनिक नहीं की, नॉमेनक्लेचर नहीं की, आज की क्लास में आप +1 के नॉमेनक्लेचर के बहुत डीप नॉलेज तक पहुंच सकते हैं, अगर इच्छा शक्ति हो तो। जितने भी बच्चों से आप बात करेंगे, काफी बच्चा आपको वो मिलेगा अच्छा सिलेक्शन वाला, जो ये कहेगा हमने तो पढ़ना ही 12th के सितंबर में शुरू किया, उससे पहले क्या कर रहे थे? सिर्फ क्लासेस लगा के नोट्स बना रहे थे। और ऐसा हो सकता है हम में से बहुत के साथ हो। अगर आपके नोट्स बने हुए हैं, तो आपको कोई चैप्टर उठाने में 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं लगते, क्योंकि नोट्स बनाते वक्त आपके दिमाग ने काम किया है, और आपको ये नहीं पता वो काम किया 6 महीने बाद आपके लिए हेल्पफुल रहता है, आपको पता नहीं होता बस। तो अगर किसी को लगे ना कि मैंने, और ये मैं आज की क्लास में सिर्फ वो झलक दिखा रही हूं आपको कि हर चीज दोबारा लेके आऊंगी अपने तरीके से, तो ये बोझ रख के मत चलना मेरी +1 की ऑर्गेनिक नहीं थी ना, इसलिए मेरे को क्लास में समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल मत रखना, मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही आपको +1 का याद हो, लेकिन इतना एक्सपेक्ट जरूर कर रही हूं, जब मैं पढ़ा रही हूं इधर उधर खो ना जाए, पानी की बोतलें और पेन और इधर उधर में ना घुसे। ट्राई टू एंजॉय दिस। इस प्रोसेस को अगर आप एंजॉय करके पढ़ते हैं, आपको लंबा याद रहेगा, ये हार्ड फैक्ट है। तो अब अगर इसमें मैं चलूं, तो मेरे पास क्या आया? 4 पर क्या लगा आया? ये बस इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे कई बार मुझे सेफ्टी मिलती है, ये डाई का डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्वॉल्व नहीं होता। अगर आयोडो का आई, तो डाई के बाद मिथाइल का एम, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले है उसे पहले लिखिए, अगले को बाद में लिखिए। डाई, ट्राई, टेट्रा, ये बिस्ट्रिस, ये कभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि ये नंबर है, ये अल्फाबेट्स नहीं है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो अब आप ये देख लीजिए, एनसीईआरटी ने अगर ये एक दिया है आपको, तो आप सोचो +1 का क्या क्या इन्वॉल्व कर लिया, सारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला हिस्सा इन्वॉल्व कर लिया, जिसपे हम फिर एक लेक्चर लगाते होते हैं, आधा तो लगाते ही हैं कम से कम। तो इन्होंने कह दिया भाई वो सारा आपका 12th का सिलेबस है। चलो 4th और 5th सिर्फ ब्रैकेट की नॉलेज देने के लिए लिया है, करिए कोशिश। हाउ मेनी मोनोवेलेंट ग्रुप्स आर देयर? तो एक बारी को तुम अटक जाते हैं, पूछा क्या है? CH3 हमेशा एंड में होता है, टर्मिनल। क्यों भाई? इसका एक ही एच हटा रखा है, तो ये मोनोवेलेंट हुआ। तो 2 CH3 का मतलब क्या है? दोनों एक ही कार्बन से जुड़े, क्योंकि CH3 की एक ही वैलेंसी है, तो दीज आर मोनोवेलेंट। तो मैंने चाहे ऐसे लिखा है, CH3 आपको पता है C से जुड़ा है, राइट? इस C पे कितना? एक H। सिमिलरली अगले C पे जाऊं, फिर से वही सिचुएशन है, एक H। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रांच, नॉट मेन चेन। ब्रैकेट का मतलब होता है इट इज नॉट पार्ट ऑफ मेन चेन, इट इज अ ब्रांच। वैसे भी Cl आप बीच में ला ही नहीं सकते, अगेन इट इज मोनोवेलेंट। तो मेरे पास यहां पर क्या हुआ? Cl, और एक क्या लगा है? CH3। इसमें अगर कोई मेरे से मोनोवेलेंट पूछे, एटम्स नहीं ग्रुप्स, 3 ये हैं और एक एटम है। मोनोवेलेंट ग्रुप्स पूछे तो 3, और एटम भी मिला लूं तो 4, ये चारों टर्मिनल पे ही होने थे। तो स्ट्रक्चर खोलने में कई बार ये छोटी छोटी चीजें आपको सेव कर जाती हैं। 4th एंड 5th अपने आप करिए। बताओ मान्य नीचे वाले का। ब्यूटेन, आई डाउट दिस ब्यूटेन। मैं हमेशा
वर्ड रूट सुनती हूं, पहले का तो सुनती ही नहीं। आप अगर वर्ड रूट सही चुन रहे हो तो आगे 2 3 4 तो कर ही लोगे। गलती तुम लोगों से नंबरिंग में नहीं होनी, इतने बड़े हो गए हो। गलती होनी है आपसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने में। तो अब अगर आप स्ट्रक्चर खोलना सीखे हो, श्योर नहीं भाई, जिसको लगता है हो गया, डीपीपी सामने है, पूरी करो बैठ के। पारस, मान्या पारस, अगर आपको लगता है आपका हो गया, आप डीपीपी पूरी कर लो, होमवर्क यही निपटा लो। ब्रैकेट कैसे खोलते हैं देखिए एवरीवन। CH3 अगेन, ब्रैकेट का मतलब क्या है? इट्स पार्ट ऑफ ब्रांच। तो मैंने CH3 नीचे लगा दिया, फिर से एक CH, फिर उसकी C2H5, और उसके बाद ये ध्यान देना क्या है यार, तुम लोग नाम पे हो, तुम अपना करो ना। तो सब पांचों छह लोगों को बोल रही हूं, तुम करो। जब मैं इसके आंसर पे आऊंगी तब मेरे से डिस्कस करना। मैं उस गलती को रूल्ड आउट कर रही हूं। यहां बहुत से लोगों को अगर ब्रैकेट ना पता हो, सो अगर तुम 5-6 लोगों के मुंह से आवाज आई अब, तो क्लास से बाहर जाओ, वहां बैठ के डीपीपी करो, अगली क्लास में आना इसके बाद। जी, पहले चेक करिए आपको ब्रैकेट खोलना आ गया सबको। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढने में भी गलती हो ही रही है, आपको दिख रहा है होती है। यहां मैंने क्या काम किया, आपको क्या लर्निंग दी? ये चेन 2 कार्बन की है, C2H5। आपको पता है इसके अंदर 2 कार्बन है। तो अब मैं लॉन्गेस्ट चेन ढूंढूंगी, 2 3 4 5 6, मेरे हिसाब से तो हेक्सेन होना चाहिए। चेक मी इफ आई एम रॉन्ग। 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन। इसका वही लोग बोले जिनसे पूछी अरमान, इस क्लोरो को जिस कार्बन पे उसका नंबर क्या दूं, 1 2 3 4, या इधर से काउंट करके दूं? हाँ तो नंबर बोलो, बिल्कुल सही। 2 नहीं, 3। क्यों 3? इसके अंदर 2 कार्बन थे, ये तीसरे नंबर पे था, तो इट इज 3 क्लोरो हेक्सेन। और एक और चीज है, 4 पे मिथाइल। तो 3 और 4 पे क्या लगा है ये नहीं मेरा सवाल है, तुम 3 4 से ही ढूंढ पा रहे हो, वर्ड रूट से ही ढूंढ पा रहे हो बस। इसको उधर से नहीं कर सकते थे? क्यों भाई? इधर से अगर मैंने किया तो मेरे पास आया 3 4, उधर से करती तो भी तो 3 4 आना था। अगर अगर ये भी एक रूल है, अगर दोनों साइड से नंबरिंग करने पर लोकेंट्स का टोटल सम सेम आ रहा है, 3 4 3 4, तो आप जा सकते हैं। मेरे सेंटेंस को काटिए मत, मैं आगे भी सोच रही होती हूँ। आपको मैं वैसे बता दूं, कभी यहां खड़े होके देखो और बोल के देखो विद 45 पेयर ऑफ आईज। ठीक है, मुझे ये भी सोचना होता मुझे आगे क्या बोलना है, तो वो मेरी थॉट प्रोसेस ब्रेक होती, तो मैं एक एग्जांपल मिस कर जाती हूँ। तो हेल्प मी इन दिस। सो आप लोगों को यहां देखना है 3 4 3 4। जब दोनों साइड से लोकेंट बराबर आ रहे हो, तो आप कौन सी नंबरिंग को प्रायोरिटी दोगे? जिसमें अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको छोटा लोकेंट मिलना हो। आई नो 90% ऑफ यू नो दिस, बट आई एम फोकसिंग ऑन 10% हु डू नॉट नो दिस, विच इज माई एथिक्स। तो लेट मी फॉलो दैट एथिक्स। आज की है जो तुम्हारी आवाजें निकल रही हैं, अगली क्लास में मैं ही पूछूंगी तुम्हारी आवाजें निकले तो। ठीक है, सो डोंट पुश मी देयर। हो जाएगा ये 5th अब। तो ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? हाँ जी। किससे? नो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। नहीं, टेबल में ऊपर लिख दिया अगलों ने, वो बात अलग है, वो प्रायोरिटी चेन में नहीं माना जाता। सारे के सारे प्रीफिक्सेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चलाने पड़ते हैं, वहां बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे कहीं जो प्रीफिक्स के लोकेंट 1 और 5 का फर्क है ना, तुम कोई ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे, तुम देखोगे 1 किसको मिल, मतलब 1 मिलना चाहिए। मान लो कुछ भी ऐसी नंबरिंग आई, ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनमें वी प्रेफर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नॉट एट ऑल ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, कभी नहीं होगा। है ना, मैंने ब्रांच में ही तो लिया है, दैट्स द पॉइंट ऑफ टेकिंग दिस एग्जांपल हेयर। ब्रांच का मतलब क्या है कि मैं इसको, ये नॉर्मल नहीं है, ये ब्रांच है। ब्रांच बनने के बाद अब तुम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते वक्त यहां से 1 तो नहीं कर सकते जो एक एग्जांपल में हो सके। यू कैन नॉट स्टार्ट अ चेन इन बिटवीन, यू हैव टू स्टार्ट अ चेन फ्रॉम वन साइड, इधर दिस और दिस, फिर तो तुम हर फंक्शन ग्रुप को 1 ही दोगे।
अगर बीच से चुनने की मेरे पास प्रायोरिटी, तो नॉमेनक्लेचर ही खत्म हो गया, फिर और बचा ही क्या मेरे पास। ये तुम लोग दो और सही दो, इसका भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं अपनी क्लास को बिल्कुल संपूर्ण कर रही हूं, हर तरह के केसेस लेके, कि एक भी तरह का केस ऐसा ना हो जो आपके सामने ना आए। मैंने दो ब्रैकेट एक साथ दे दिए, मतलब दोनों एक ही कार्बन पे हैं, तो ये आपके पास आया। अब मुझे बताइए इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा। लॉन्गेस्ट चेन इज दिस। अब तुम इधर से लोगे 3 क्लोरो को और मिथाइल को भी, इधर से लोगे 3 क्लोरो को भी, मिथाइल को भी। चेक, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते ही काम खत्म। कुछ दिक्कत हुई? लॉन्गेस्ट चेन लेनी है बेटा, स्ट्रेट तो हो गया, छोटे बच्चों वाला बात। 4 कार्बन है, लॉन्गेस्ट मतलब मेरे को ज्यादा से ज्यादा कार्बन इन्वॉल्व करने हैं। तो भाई जिन्होंने कहा है दोबारा बताओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 एंड 5, और 3 पर ही क्या लगा है, एक मिथाइल, और 3 पर ही क्या लगा है, एक क्लोरो। तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल। आईयूपीएससी में ऑर्थोपैरा 12th में चला लिया जाता है, बट अगर आपके पास आए कि आईयूपीएससी नेम दीजिए, आपको अरेबिक नंबर्स का ही इस्तेमाल करना है, 1 2 3 4 में ही देना है। मेरे लिए चल जाएगा ऑर्थोपैरा, आपके लिए नहीं चलेगा। हाँ, बस अभी इस बात को भी लेती हूं, गुड दैट यू पॉइंटेड आउट। अब सभी लोग इधर आ जाओ भाई। पैरा एक डिफरेंट कैटेगरी के शुरू हो गए। अब पैरा पी, ऑर्थो ओ, मेटा आ जाएगा तो एम। इसका मतलब है आप बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही पैरा देखो वैसे ही क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग। थोड़ा ध्यान देना बच्चों। अब बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन पर सीएल लगा है, तो मुझे तो पता ही नहीं, पैरा तो किन्हीं दो को बोलते हैं, तो जहां मन आए वहां सीएल लगा दो, अभी टेंशन मत लो। क्लोरीन किसके पैरा पे लगा है आगे बात करेंगे, बट क्लोरीन लगा हुआ है तो कहीं भी लगा दिया। अब अगर मैंने यहां सीएल लगाया तो बेंजीन का एक एच हटाया। आप ये सोचिए, जब कोई अकेली चीज लगी थी तब ना पैरा बोलते हैं, नहीं, जब कोई दो चीजें लगी हैं तब पैरा बोलते हैं ना, एक दूसरे के ऑपोजिट, तो दो एच गायब होंगे विनीता। तो बेंजीन रिंग का फॉर्मूला C6H6 माइनस 2H क्या होगा, C6H4। तो देयर कम्स इट। इस क्लोरीन के पैरा पे, या ये क्लोरीन किसके पैरा पे है, इस ग्रुप के। अब ये ग्रुप क्या है, इस ग्रुप को पकड़िए, CH2 पैरा है, मतलब यहां जस्ट ऑपोजिट। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, CH2। उसके बाद फिर क्या लिखा, CH, दो वैलेंसी बकाया है इसकी, और ब्रैकेट में दो ग्रुप दे दिए। CH3 इज मोनोवैलेंट और टर्मिनल, दोनों CH3 यहां लगाए। अब बताइए, मैं होती मैं कहती आइसोब्यूटाइल लगाया, चेक करो ये आइसोब्यूटाइल है। सेकेंड नंबर के कार्बन पर एक ब्रांच है और कुल मिला के 4 कार्बन है। तो अगले एग्जाम्पल में इसकी भी तैयारी रखी। एनसीईआरटी में 40 एग्जाम्पल ऐसे ही कर रखे हैं इन्होंने, कि इसको अगले आइसोब्यूटाइल भी दे सकते थे, सीधा यूं दे दिया। अब इसका आईयूपीएसी नंबर खोजना अगली लड़ाई है। मैं हमेशा आपको कहूंगी वर्ड रूट को कंफर्म करिए। तो वर्ड रूट यहां पर क्या है, बेंजीन, राइट। अब दीजिए अरेबिक नंबरिंग। तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट देना चाहिए, 1 2 3 4। 1 क्लोरो भी कर दूं, कुछ कुछ सुलझता जाएगा मामला, भाई हो गया, इतना हो गया। अब आती है बारी 4 पे क्या लगा है। पैरा ही तो है ये इसके। पैरा हमेशा नीचे ही क्यों सोच रहे हो, दो ऑपोजिट है तो पैरा। इसी, जो चीजें हमने 11th में बड़ी स्लो स्लो की थी, मैं वो एक झटके में ला रही हूं, इसीलिए थोड़ा आपको दिक्कत लगेगी। दो चीजें एक दूसरे के पैरा हैं, आप ऊपर बनाइए किसी चीज को नीचे बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले केस में मैं यहां बना दूंगी, पैरा होने का मतलब 180 डिग्री एंगल है दोनों में, ठीक है। अब समस्या है 4 पे क्या लगा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। वही 1 डैश वाला सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर खुद के अंदर ब्रांचिंग आ गई। ये कोई नॉर्मल ब्यूटाइल तो है नहीं जो मैं सीधे लिख देती 4 पे लगा है जी ब्यूटाइल।
ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन की चेन एक साथ, यहां तो 3 कार्बन की चेन है, तो मेरे को इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला एक केस और मिल गया। तो ये क्या होगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो अब देखिए चौथे नंबर पे क्या लगा है। तो एक सेकंड बच्चों, ये क्या हुआ, प्रोपाइल, और प्रोपाइल के 2 डैश पे क्या है, मिथाइल। तो यहां मैं लिखूंगी 2 डैश मिथाइल एनसीईआरटी का एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, मुझे नहीं पता अभी आज मेरी स्लाइड में है कि नहीं। ये भी 2 लगा रखे हैं बिस। बच्चों ऑर्थो का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग पे इमीडिएट पड़ोसी, ठीक है। यहां पर Br, और ये ब्रोमीन कहीं मर्जी लगा दो, अभी ऑर्थो तो तब आएगा जब दूसरा ग्रुप लगाने लगोगे। तो Br लगा है C6H4 पे, दूसरा ग्रुप ये हुआ, यही हुआ। अब ये ग्रुप इसके जस्ट पड़ोस में लगाती हूं मैं, CH, 2 वैलेंसी बकाया है इसकी, और वो मेरे को एक तो ब्रैकेट बना के दे दिया CH3, और एक मेरे को दे दिया CH2 CH3। जैसे ही आप स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हो आपको काफी सांस आ लेगी। अब इसके बाद मेरे को नंबरिंग पे आना था, तो ये हो गया मेरा 1 ब्रोमो, राइट। 2 पे क्या लगा है मेरे को वो सोचना है, अगेन अ कॉम्प्लेक्स। तो आप देखिए आपको बार बार हम कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर अस इफ नॉमेनक्लेचर पे कोई क्वेश्चन आता है तो यहां पर अब मैं क्या, वर्ड रूट तो मेरे को बेंजीन देके पहले ही अपने आप को सेव करना है कि चलो कम से कम 4 ऑप्शन में से मेरे को एक तो रूल्ड आउट मिल जाएगी कि ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। बेंजीन के बाद मेरे को 1 ब्रोमो अल्फाबेटिकल है, तो मेरे को पता है ब्रोमो तो पहले ही आना है। 2 पे क्या लगा है, अगेन 2 पे क्या लगा है, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। आई थिंक ये चौथा एग्जांपल है आज कॉम्प्लेक्स का, हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। अब किसी ने भी पूरे साल जब तक आप लोगों का कंपटीशन एग्जाम नहीं हो जाता, मेरे से नॉमेनक्लेचर का प्रीवियस ईयर का रिकॉर्डेड लेक्चर मत मांगना, मेरे को इतने के लिए 3 या 4 देने पड़ेंगे। इतना नॉमेनक्लेचर जो मैंने आज कराया, मेरे को 3 या 4 लेक्चर्स आपको देने पड़ेंगे, यानी आपको 4 घंटा लगेगा उसको देखने में। इस लेक्चर को देख लेना, उसका सारा कंक्लूजन है। यहां अभी तक कॉम्प्लेक्स तक किसी को कोई इशू, पहले वाला वैसे तो इसको खोलने की जरूरत नहीं है, तो प्रॉपर दे ही रखा है स्टिल। फिर से बोलना प्रज्ञा, क्या कह रहे थे। हाँ, अब इसमें आपको क्या लर्निंग दे दी, दोनों साइड से नंबरिंग सेम थी, लेकिन ब्रोमो क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, आपको 1 उसको देना चाहिए। इधर से दोगे तो क्लोरो 1 को क्लोरो मिल जाता, और ब्रोमो यानी कि एक ही डिफरेंस आ रहा है, इधर 1 ब्रोमो और 4 ब्रोमो। तो मुझे क्या चूज करना चाहिए, 1 ब्रोमो। बट कीपिंग वन थिंग इन माइंड, फंक्शनल ग्रुप का नंबर सेम आए तभी ये कहानी है। तो ये भी आप कर लेंगे। चलिए 10th वाला CHF2, ओके, 2 फ्लोरीन, उसके बाद BrClF। किसी को ये ओपन अप करना ना आया हो तो मैंने कर दिया, ये देखने में बड़ा पटा था। हाँ जी अब है, ब्रोमो 2 है शायद, नहीं 1 है, सॉरी सॉरी, 1 ब्रोमो, अब बिल्कुल सही। अब देखिए अगर आप 1 और 2 ये देते, आप अभी ब्रोमो को मत देखो, क्योंकि अल्फाबेटिक इसमें यही फंसाया गया आपको। आप अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हो तो आप इसको 1 दोगे, लेकिन मैंने क्या कहा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जब सब कुछ सेम आ रहा हो। अब यहां पर इसको तुम 1 देते ही क्या गलती करोगे, फ्लोरो 3 है, तुम फ्लोरो को दोगे 1 2 2, और अगर तुम वहां से 1 करते तो फ्लोरो को क्या देते, 1 1 2। देख रहे हो सम रूल किसका लोएस्ट आएगा। तो यहां आपको सिर्फ ये टैकल की करना सिखाया गया, आंख बंद करके ब्रोमो देख के वहां 1 मत पहुंच जाओ, पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है। ये स्टैंडर्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन का है जी। तुम करो ना टोटल सम, मैं तो इंतजार कर रही हूं, करना चाहिए। मैंने सिर्फ फ्लोरो लेके छोड़ दी बात, टोटल करते हैं ना, क्या दिक्कत है, लो करो और फिर करेक्ट आंसर पे हैंडल। एक सेकंड,
करके देखते हैं, ठीक है, हो सकता है तो आप लोग करेक्ट हो। और क्या चाहिए मुझे? अब अगर मैंने इसको 1 ले लिया, ब्रोमो वाले को, लेट्स डू इट, दोनों तरह से करते हैं और हो सकता है आप लोग सही भी हो। 1 पे अगर मैं आती हूं तो 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 क्लोरो, और उसके बाद आता है 1 2 2 फ्लोरो। हाँ ठीक है, वो मैं भी इस पे ध्यान दे रही हूं जरा, ठीक है, फ्लोरो, ट्राई फ्लोरो, वटेवर। अब अगर मैं रिवर्स नंबरिंग करती, इस पे 1 और इस पे 2, सेम आ रहा है, लुक एंड सम। इस पे 1 करती हूं तो आता है 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 1 1। चेक किसमें सम रूल कम है? जिसमें सम रूल छोटा है, 1 1 1। सम रूल में डिफरेंस कितने का है? यहाँ कुछ और भी है जो मुझे याद आ रहा है। अगर सम रूल में 1 का ही डिफरेंस हो, चलिए लेट मी चेक, मतलब जहां तक मुझे लगता है जब सम रूल में सिर्फ 1 का डिफरेंस हो तो कुछ और सिचुएशन हो जाती है। लेकिन अभी के लिए आप क्या यूज करोगे? लोएस्ट सम रूल। वही करेक्ट होगा जिसमें टोटल लोकेंड्स का सम कम आ रहा हो जाएगा क्लियर? जिसमें टोटल सम कम आ रहा है। अब आपको पता है डिफरेंस इज ओनली बाय 1 यूनिट, तो आपने बताया ऊपर वाले में ही कम आ रहा है, सिलेक्ट दिस, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक, सो अब आपके पास एलाइलिक लोकेशन पहचान ली जिसने मेरी पिछली दोनों कैटेगरीज हो गई, मुझे शायद दोबारा कभी ना आना पड़े। एलाइल मतलब डबल बॉन्ड का पड़ोसी, धीरे धीरे आप अपनी टर्मिनोलॉजी निकाल लो। डबल बॉन्ड के पड़ोसी लोकेशन को कहते हैं एलाइल लोकेशन। कि अगर मैंने यहां पर भी हेलोजन लगा दिया होता तो आप कहते ये एलाइलिक हेलाइड भी है, ये विनाइलिक हेलाइड भी है। क्लियर सबको? चलिए आगे चलते हैं। एराइल जो आप लोगों से पूछा ही था, अगर हेलोजन अभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर ही अटैच्ड है, बट वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेंजीन रिंग का हिस्सा है, तो उसको कहते हैं एराइल हेलाइड। ऊपर मैंने आपको विनाइल हेलाइड बना के दिखाया साइक्लिक में इंटेंशनली। ये कार्बन बेंजीन रिंग का हिस्सा नहीं है। बेंजीन रिंग मतलब 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। ये कार्बन जो है, ये वाई इट इज विनाइल, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड। वाई दिस कार्बन, ये जो मैं नाम बोल रही हूँ, लोकेशन ये कार्बन की है, ऑर्गेनिक चल रही है तो कार्बन की है। दिस लोकेशन वाई इट कैन नॉट बी विनाइल, भाई ये भी तो डबल बॉन्ड पे ब्रोमीन लगा है, तो मैं इसको विनाइल ब्रोमीन क्यों नहीं कह सकती? कह सकते हो, लेकिन उससे बेटर एक और चीज है जिसकी वजह से हमने कैटेगरी अलग लॉन्च कर दी। और वो कैटेगरी क्या है? ये डबल बॉन्ड इज इन रेजोनेंस इन दिस बेंजीन। इस पूरे मॉलिक्यूल को एक स्पेशल नाम दिया गया बेंजीन, तो प्लीज यूज दैट स्पेशल नेम। इसीलिए ऐसा हेलाइड, ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन सीधे बेंजीन रिंग के सिर के ऊपर लगा हुआ है, उसको मैं आज के बाद बोलूंगी एराइल हेलाइड। और एक्सपेक्ट करूंगी मेरी क्लास इन दोनों का डिफरेंस समझ सके। अब यहां आते ही मैंने एक और काम क्या कर दिया, मैंने डाई हेलो और ट्राई हेलो बना दिए पहली स्लाइड का क्लासिफिकेशन, कि आज के बाद मैं ये कह सकूं ये ट्राई हेलो एराइल हेलाइड है। राइट? एराइल हेलाइड क्लियर करिए नोटिस को। अगर ऊपर वाला भी रह गया था तो वो भी करिए। इस पे क्वेश्चन कैसा आता है मैं भी दिखाती हूं, बोर्ड में जैसा आता है। 5वीं कैटेगरी क्या होगी? किसी को लगता है कुछ छूट गया है? 5 ही है, क्योंकि दोनों साइड डबल बॉन्ड है, उसमें हेलोजन कैसे लगाऊंगी? अब हेलोजन किस पे लगाऊं? इस पे तो लगा नहीं सकती, उस पे लगाने पे फिर ये एलीन फंक्शनल ग्रुप है, बाई चांस आपके सिलेबस में नहीं है, वरना शायद आ भी जाता। इट्स बियॉन्ड योर स्कोप। ये एलीन है ना? हाँ बताया था मैंने, इस साल दोबारा बता। विनाइल एलाइल तो कईयों में बता सकती हूँ मैं। अच्छा दोनों साइड ब्रोमीन लगे हो, डाई हेलो नहीं, मैं मोनो हेलो की बात कर रही हूँ। अच्छा मतलब मैं और आगे चली जाऊं? चलो रुक जाते हैं, और आगे नहीं जाएंगे, कुछ और ठीक है ऑल्टरनेट पे। नहीं वो भी नहीं है कॉन्जुगेटेड डाइन मतलब। और कौन सी 5वीं कैटेगरी क्रिएट हो सकती है? बेंजीन इज समथिंग स्पेशल, माय हिंट। बेंजीन इज समथिंग स्पेशल, उसी को लेके सोचो।
देयर यू गो, एब्सोल्युटली राइट। क्या वो बेंजीन पे पैरा पोजीशन पे आयोडीन लगा है, तो आयोडीन मैंने यहां लगाया, पैरा मतलब उसके ऑपोजिट कुछ लगा है, उसके ऑपोजिट। यार ये इसमें कुछ प्रिंट एरर दिख रहा है मेरे को कुछ। रुको 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 रुको, देना यार, एनसीईआरटी का ही है ये, दो वॉल्यूम 2 एक बार। नहीं नहीं, मेरे को याद आ गया, पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया, ये कुछ एरर वाला केस है। बस 1 मिनट और दीजिए, मैं आपको फ्री कर रही हूँ। ये केस मैं लेती ही इसलिए हूँ क्योंकि इसकी एनसीईआरटी प्रिंटिंग में एरर है और ये डाउट्स में हर बार आ जाता है। 1 सेकंड दे दो, जो मैम कर रहे हैं 1 सेकंड दे दो बस। आई नो डीपीपी में है, मुझे एक बार एनसीईआरटी से कंफर्म करना है। हाँ ये रहा CH3, ये मैं एग्जैक्टली एनसीईआरटी वाला लिख रही हूं बच्चों, देयर इज अ चेंज। CH3 होल थ्राइस, CH डबल बॉन्ड, CCl C6H4I एंड पैरा। अब डीपीपी में जो बच्चे देख रहे हैं मुझे बताएं, ये Cl है। अब सोचो क्या है ये। मैं वही देख रही हूं, इसमें कुछ प्रिंट एरर है, उसको करेक्ट करते हैं। और ये मेरे को पता है इसमें एरर। Cl कैसे आ सकता है बीच में? C देखना, अब क्या करूं इसका वर्ड रूट। हेलोजन दोनों जगह, ये आज तक भी बहस का मुद्दा है, इसका क्या आंसर होगा। मैंने इस बुक के ऑथर, जो मेरे खुद के ही सर हैं, उनको तक 4 बार भेज दिया, सर इसका सही नाम बता दो। जो बुक के ऑथर हैं, प्रदीप बुक के, धवन सर, ही वॉज माई लेक्चरर इन MSc, उन्होंने अपनी प्रदीप बुक में इसका जो आंसर दिया है, मैं उससे एग्री नहीं करती, रूल एग्री नहीं करते। और इस बात को लेके हम काफी काफी टीचर्स के साथ डिस्कशन कर चुके हैं। ऑथर एक ही बुक में इसका नाम दिया है, बाकी गूगल पे आपको इसका नाम मिलना भी नहीं है, मिलना भी है तो वही वैरायटी मिलनी है। कि मेरे को अभी तक भी ये रूल कहीं कोई नहीं मिला, बेंजीन रिंग के साथ भी आयोडो लगा है तो मैं इसको भी वर्ड रूट ले सकती हूँ। साइड चेन के साथ क्लोरो लगा है, मैं इसको भी ले सकती हूँ वर्ड रूट। तो इसका हमें जो लगा शायद सही जो रूल एप्लीकेबल हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पकड़ो, क्लोरो कम्स फर्स्ट, तो उसको वर्ड रूट ले लीजिए। है डबल बॉन्ड तो है, मैं मान गई, डबल बॉन्ड है तो भी तो यहां कौन से नहीं है 3-3 डबल बॉन्ड, यहां भी तो 3-3 डबल बॉन्ड है लॉन्गेस्ट चेन पे। वही बात है ना, जो तुम लेके आओगे ना वो तुम्हें जहां कहीं भी आंसर देखोगे उससे मैच नहीं करेगा, प्रॉब्लम ये है। तो इसके आंसर को लेके जो एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी में अगर बैक एक्सरसाइज के आंसर्स दे रखे हैं तो आप उसको रेफर करिए। उसमें जो दे रखा है ये अभी भी हवा में लटका हुआ है केस, स्ट्रगलिंग केस है, इसके आंसर्स चेंज पे चेंज होते जा रहे हैं, कहीं कुछ दे रखा होता है कहीं कुछ। हाँ जी, ठीक है, आ गया उनसे। अब 25 साल लगते हैं एक अपडेट करने में एनसीईआरटी को, अब वो छपी पड़ी है, वो बांट रहे हैं, क्या करें, रूल है नहीं हमारे पास। तो तुम देख के बता देना बैक एक्सरसाइज में क्या है आंसर, मुझे तो पता है क्योंकि हर साल मेरे को लेना भी इसलिए पड़ता है कि अगर मैं ना लूं तो आप अगली क्लास में मेरे को डाउट पूछोगे ही पूछोगे। सो आप इसको एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में देखो, जो आंसर दिया है उसे अपने अंडरस्टैंडिंग में लेके आओ।